या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुहवे सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्भीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरवः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शमा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महो ॐ जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानो सचन्द्रयत्र पूर्वे सद्रः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नोर्विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वाप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की अम्बे मात की जगदम्बे भवानी की शेरों वाली सरकार की दुर्गा महारानी की कोराड़ी वाली सरकार की जगदम्ब भवानी की आज के आनंद की श्री व्यास जी महाराज की अपने अपने गुरु गोविंद की नमः पार्वती हर 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 महादेव हर जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए गणमान्य जन और आयोजक समिति के रिश्तेदार रिलेशन वाले जो पधारे हैं यहाँ पे उनका नाम उच्चारण करता हूँ। कृपया शीघ्र मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हेलो, हमारे बीच में हमारे बड़े भैया महेंद्र प्रताप सिंह कपूरपुर आए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे आके गुरु जी का माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद लें। उनके बगल में राकेश भैया भी हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं शीघ्र यहाँ आए और इसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। और हमारे गुरु जी उपाध्याय जी जो गौरा खुर्द से आए हैं वो भी आ जाएं। और बाकेलाल गुप्ता जी, पंचम सेठ जी, आप लोग आइए गुरु जी का माल्यार्पण करके कार्यक्रम जिससे आगे बढ़ सके। हमारे बीच में एक ऐसी महिला हैं जो कि इसी परिवार से हैं और आज उन्होंने बिहार में अपना परचम लहराया है। वो कोई और नहीं, संगीता सिंह, डॉक्टर संगीता सिंह जो है, चूंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय में इनका चयन, विश्वविद्यालय ने चयन आयोग ने इनका वहाँ जो है प्रोफेसर पद पर इनको किया है। और उनके पति हमारे लोगों के बड़े भाई अरविंद भैया जो कि सहायक अध्यापक हैं, वो हमारे परिवार से पुत्र वधू स्वर्गीय राम बच्चन सिंह की पुत्र वधू डॉक्टर संगीता सिंह से आग्रह करेंगे आप दोनों लोग आएं, गुरु जी से आशीर्वाद लें और जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर संगीता जी आइए। और अरविंद भैया बच्चा जी, क्योंकि बिहार में इनका जो है प्रोफेसर पद पर अभी चयन हुआ है और इन्होंने वादा भी किया था कि भैया कथा में अवश्य आएंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं गुरु जी इनको आशीर्वाद दें और जिससे आगे चल करके ये और बड़े पद पर आसीन हो और हम लोगों का जो है हमेशा उत्साहवर्धन करते रहें, क्योंकि इन्हीं बड़े भाइयों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम कहीं न कहीं चलता है। तो डॉक्टर संगीता जी।
जय श्री राधे, जय माता दी। आज कथा का चतुर्थ दिवस, माँ भगवती की लीला। सभी भक्त, माता भक्त पधार चुके हैं कथा मंडप में, और जो नहीं पहुंचे हैं वो शीघ्र कृपया कथा मंडप में पधारें। परम पूज्य महाराज श्री की आगामी कथाएं का मैं एक बार आपको सूचित कर दूं। आगामी कथा प्रथम 4 मई से 10 मई तक के बिहार मधुबनी जिले में मारर गांव में होने जा रही है, सीतामढ़ी जिले में होने जा रही है। द्वितीय कथा सूरत में ही, डिंडोली सूरत में होने जा रही है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 21 मई से 29 मई तक के। तो उसका लाइव प्रसारण भी, सीधा प्रसारण आध्यात्म ज्ञान चैनल प्रवाह पर रहेगा, तो उस पर आप लाइव देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का नाम है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, ये कथा भी उस पर निरंतर सीधा प्रसारण उसका हो रहा है। जो भी आपके रिलेशन, रिश्तेदार जो आने में असमर्थ है किसी कारणवश, उनको चैनल का लिंक अवश्य भेजें, ताकि वो भी घर बैठ करके माँ भगवती की गाथा का आनंद ले सकें। जय श्री राधे, जय माता दी। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए परम पूज्य महाराज श्री से आग्रह करता हूं कि आप चतुर्थ दिवस की पावन परम मंगल वेला की कथा का रसास्वादन हम सभी माता भक्तों को कराएं। जय श्री राधे, जय माता दी। एक बार सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके माँ भगवती की जय घोष करेंगे। जयकारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदां भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयम् पुस्तकं ज्ञानगम्यम् सा वीणा वादयन्ति स्वकर करजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। यां मेधां तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। दुर्गा यै नमः। स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांड नायिका श्री स्वरूपा एवं भोग मोक्षः प्रदात्री भोगश्च मोक्षस्थकरस्थैव तां जगदम्बिका चरणकमले शतकोटि नौमि एवं अक्षर परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीदेवी भागवत ग्रंथां ताम् आद्यां परमेश्वरीं प्रणमामि। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपाः शक्तिस्वरूपाः एवं समस्त भक्तानां हृदय कमले या पराम्बा विराजती ताम् कोटिम् अभिवादयामि। आइए श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ अध्याय में हम मंगल प्रवेश करें। स्थित खुनसापुर ग्राम के निवासी ग्रामवासी एवं समुपस्थित भक्तगण देवी भक्तः श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणी जनन्याः भगिन्याः बालकाः
आयोजक एवं मुख्य यजमान स्वरूपः तस्य समस्त परिवारः ध्वनि प्रसारण व संगीतज्ञ छाया व चलचित्रः एवं धराधाम देवता विप्रवर्याः एवं विशेष अतिथि जगदम्बा कृपा प्रसाद स्वरूपिणः अरविंद कुमार महाभग एवं तस्य पत्नी संगीता देव्याः सा सरस्वती विशेष कृपा प्रसाद स्वरूपः एवं समस्त भक्तानां अत्र व्यासस्थ सर्वेषाम् अभिनन्दनं कृत्वा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गायन्तीं भगवती के चरण कमल में न तातो न माता न बन्धुर् न दाता न पुत्रो न पुत्री न वृद्धो न भर्ता तातो न माता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृद्धिर्ममेव गतिसो त्वमेका भवानी न तातो न माता न सेवा भाव से रहेंगे। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करिए। भवाब्धाव पाए महादुःख बीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमाद कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गति स्वां त्वमेका भवानी तातो न माता न बन्धुर् न दाता जय हो। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गते स्वां त्वमेका भवानी तातो न माता न बन्धुर् न दाता न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गते स्वां त्वमेका भवानी
कुकर्मी कुसंगी कुबोधि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीना कुदस्ती कुवाक्य प्रबंध सदा गति स्वं त्वमेका भवानी प्रजेशो रमेशो महेशो सुरेशो दिनेशो निशीथे स्वयं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदा शरणे गते स्वं त्वमेका भवानी न दासो न माता न वैदुर् न दाता। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जाले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गते त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीर्दीन सदा जाड्यवत् विपदो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गति त्वमेका भवानी न दासो न माता न परधुर् न दाता न पुत्रो न पुत्री न वैतो न भर्ता जाया न विद्या न वृत्तिर्त्वमेव गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी गति त्वमेका भवानी। बोलिए महाकाली मैया की जय महासरस्वती मैया की जय महालक्ष्मी मैया की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो श्री सतीनाथ महादेव की जय हो श्री ग्राम देवता की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् समर्थः स ईश्वरी स्वरूपा व्यधिकार संयुक्तं वेतिहोत्रं समन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बिंदुकार स्वरूपिणी माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा होती है तो देवी भागवत का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है।
जो हम कर सकते हैं वह भी वो कर सकती है। कर्तुम अकर्तुम, हम जो नहीं कर सकते हैं वह भी वो कर सकती है। अन्यथा कर्तुम, जो हम कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते हैं, इससे जो परे चीज है वह भी वो कर सकती है। इस देवी भागवत की प्राप्ति सर्वप्रथम किसको हुई? आप लोग तो महात्म्य के विषय में नित्य प्रति कुछ न कुछ देवी भागवत के विषय में जानते ही हैं। थोड़ी ये चर्चा आरंभ में करें, उसके बाद में यह भी कथा देवी भागवत की ही है, उसके बाद में मूल विषय पर आए। ऐसा कौन सा अवसर आया जो इस महाज्ञान अथाह समुद्र की प्राप्ति भगवान स्वयं जनार्दन को प्राप्त हुआ? वो भी कब? इसकी थोड़ी चर्चा करूं। एक बार जब महाप्रलय, प्रलय नहीं, लय का तो अर्थ होता है नाश, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्गेण धात्वर्थो बोद्धव्यः, उसको कहते हैं विशेष प्रकार से प्रकृष्टः लयः प्रलयः। और उसके ऊपर में और एक विशेष उपसर्ग लग गया, विशेषण लग गया, जिसका नाम हुआ महा। जब ऐसा अवसर भूमंडल में जब आता है तो उस समय दो लोक का नाश नहीं होता है, बाकी समस्त लोक का नाश हो जाता है। लोक मतलब ये नहीं, लोग नहीं, लोक, लोग और लोक में फर्क है। 14 लोक मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। हम जहां पर बैठे हैं इससे नीचे 7 और इससे ऊपर इसको लगाकर 7, कितने हुए? 14 हुए ना। गिनिए कौन कौन से। हम जहां पर हैं उससे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, कितने हुए? कितने हुए? 7 हुए। और हम जो हैं भूलोक, भू मतलब पृथ्वी, इसके लिए भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। 7 और 7 14, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। सत्यलोक, इससे ऊपर है ध्रुवलोक, इससे भी ऊपर है ब्रह्मलोक, उससे भी ऊपर है वैकुंठलोक। ऐसे जितने सारे लोक हैं सभी लोकों का नाश हो जाता है। 2 ही लोक बचते हैं। एक तो है गोलोक जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। गोलोक में गमन, गोलोक में जाना भी जब तक भगवती रासेश्वरी की इच्छा नहीं होती है तब तक वह जीव वहां पर नहीं जा पाता है। और दूसरा लोक है जिसको कहते हैं मणिद्वीप। मणिद्वीप हो सकता है आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो, लेकिन मैंने आरंभ के दिन में ही मणिद्वीप का वर्णन थोड़ा किया था। सुधा कूपा वारास, अमृत समुद्र के बीच में द्वीप के रूप में है और उसका नाम है मणि, मणिद्वीप। वो जो पूरा द्वीप है वो मणिमय है। पद्मराग, मौक्तिक,
चंद्रकांतामणि, सूर्यकांतामणि, चिंतामणि, ये सब मणि हैं। ऐसे मणि के परकोटे हैं, छहर दीवारी है, मणिमय सुंदर आसन है, और वहां पर कोई पुरुष प्रवेश कर ही नहीं पाता। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वह आदि शक्ति जगत जननी भुवनेश्वरी का धाम है, जिसको कहते हैं मणिद्वीप। तो जब महाप्रलय हुआ उस समय कोई नहीं था। उस समय जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, जल से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जल में ही समस्त सृष्टि का लय होता है। जल दो अक्षर वाला है, ज और लो। जन्मना जायते एवं लीयते यह सह जलः, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जिसके अंदर में समस्त ब्रह्मांड का लय हो जाता है, उसको कहते हैं जल। उस समय जल में एक विशाल वटवृक्ष और वटवृक्ष में वटपत्र शयानाय विष्णु बाल रूपिणः, एक विशाल वटवृक्ष, और उस वटवृक्ष के एक वटपत्र पर बालू रूप धारिणी भगवान विष्णु जनार्दन स्वरूपः। और वो कैसे बाल रूपधारी, अब बताइए, अपने आप कौन, किसने उनको उस पत्र के ऊपर में स्थिर किया होगा? और वो अपना पांव का जो अंगूठा है वो मुख में लिए हुए, और एक हाथ करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनी वेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। यह ध्यान है। कैसा? जो मुकुंद स्वरूप है, जो मुरारी है, जिन्होंने मुर नाम के असुर का संहार किया, वो वहां पर हैं और उनको एक शब्द सुनाई पड़ा और कुछ है ही नहीं, शब्द भी नहीं है, वायु भी कहीं से निस्सरित नहीं हो रही है। वो भगवती का स्वरूप उनको व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई? आधा श्लोक, सर्वं खलु विदमेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्। उनके कान में बड़ा, किनके कान में? भगवान मुरारी, जनार्दन, विष्णु, नारायण, उनके कान में पड़ा, सर्वं खलु मिदमेवाहम्। बोले सर्वम खलु, सर्वम सब कुछ, सर्वम के बाद में कोई चीज बाकी नहीं रहता, उसको सर्वम कहते हैं। खलु निश्चयेन इदम एव अहम, मतलब उनके सिवाय और कोई शक्ति है ही नहीं। न अन्यद नान्यद अस्ति सनातनम, इस जगत में वह एक शक्ति की सिवाय और कोई नहीं है। ये इनके कान में पड़ा, और जैसे कान में पड़ा तो चकाचौंध होकर इधर उधर देखने लगे, कहां से शब्द आया, ये कहां से शब्द आया। वो सोचने लगी वाणी किसने व्यक्त की। प्रार्थना करने लगी, आप कौन हैं? मन में बोल नहीं रहे अभी, क्योंकि वर्णस्वरूपाः तस्य प्रादुर्भूता नास्ति। बोल रहे मन में कि ये कहां से मुझे सुनाई पड़ा। और अपने यहां एक भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा वहां पर प्रकट हुई, दिव्यालंकार भूषिता, कोटि सूर्य समाप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान अंग कांति, मंद मंद मुस्कान की हुई,
और बाल रूपिणी भगवान जनार्दन के पास में बोली कि जो शब्द आपको व्योम वाणी हुई ना, वो और कोई नियम में न अन्यत सनातनम, सनातनम सत्यम, वो मैं ही हूं। जब सृष्टि में कोई कुछ भी नहीं होता उस समय मैं ही रहती। यही आधा श्लोक जिसको कहते हैं अर्ध श्लोकी देवी भागवतम, यही सर्वम खलु इदम एव अहम न अन्यद अस्ति सनातनम, यही है आधा श्लोक। बोले मां, बोले हाँ, मेरे सिवाय जगत के अंदर में कुछ है ही नहीं, जो हूं वो मैं ही हूं। मेरे इच्छा मात्र से यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती, इच्छा मात्र से। वही ब्रह्मा विष्णु महेश सबको इच्छा मात्र से। आप लोगों ने सुना न, देव्या नख नख चरण, भगवती के चरण के नख के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। आप लोग कथा सुने, भगवती के चरण के नख में, अंगूठा का जो नख है उस नख के अंदर में सब कुछ, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश लोक, सभी लोगों का आप लोगों ने कथा सुना। जब ये सुने बाल रूप धारिणी, इनके अंदर में अपने आप भगवती के दर्शन करने मात्र से शरीर में सौष्ठवता, इंद्रिय अपने आप जागृत हो गई। बोले मां, बोले हाँ, अब आप जाइए और इसका विस्तार कीजिए। और सर्वप्रथम ये आधा श्लोक जगत जननी के मुखारविंद से भगवान जनार्दन सुने। जनार्दन ने ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को सुनाए, नारद जी को सुनाए, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को सुनाए। और वेदव्यास ने बोले ये सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। अरे तो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वेदव्यास थे, उन्होंने इतने ही आधे श्लोक को श्रवण करके 18,000 श्लोक समन्वित देवी भागवत की रचना की। और रचना करके वो देवी भागवत की तो रचना की। अब ये तो अलौकिक ग्रंथ है, दिव्य है। इसके अंदर में तो सर्वम के अंदर में जो वेद व्यास को, अखिलम के अंदर में जो वेद व्यास के अंदर में आया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भुवनेश्वरी, महिषासुरमर्दिनी, शुंभ निशुंभ, धूम्र लोचन घातिनी, रक्त बीजासनी, भ्रामरी, दुर्गा देवी, हाँ कई देवियों का उनके अंदर में, ये सब अपने आप मन के अंदर में आने लगे और उन्होंने लिखना आरंभ किया। सुंदर ग्रंथ की रचना की। रचना करके विचार किए कि इस ग्रंथ को मैंने बनाया तो इस ग्रंथ को कोई पढ़ने वाला होता है, क्योंकि योग्यम योग्याय दातव्यम। योग्य चीज योग्य व्यक्ति के हाथ में आती है तभी उसकी योग्यता बढ़ती है। योग्य चीज यदि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो अयोग्य भी अपने आप को रोने लगता है कि मूर्ख हस्तगते विद्या पुस्तकम रौति सर्वदा। जैसे मूर्ख के हाथ में पुस्तक पढ़ने से वह विद्या अत्यंत रोने लगती है कि मैं किसके हाथ में आ गई, वैसे ही योग्य चीज योग्य व्यक्ति के हाथ में न आने से वह योग्य अपने आप को कोसने लगता है कि मैं किसके पास गया। ये दिव्य ग्रंथ कौन पढ़ेगा? कथा लंबी है, प्रेषात्मक रूप में कह दें। पुत्र की इच्छा हुई। भागवत में शुकदेव जी के जन्मोत्पत्ति के विषय में भिन्न रूप से है और देवी भागवत में शुकदेव जी की उत्पत्ति भिन्न स्वरूप में है, क्योंकि दोनों की जो रचना है वो दोनों अलग अलग कल्प में हुई है।
भागवत की रचना पद्मकल्प के अंदर में हुई है और देवी भागवत की रचना सारस्वत कल्प के अंदर में हुई है। तो यहां पर एक गोरैया को देखकर व्यास जी के मन में संतान उत्पत्ति का भाव जगा। भगवान शिव जी के पास में गए पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये तो कोई ऐसा ही दिव्य होगा जो इसको अध्ययन करेगा और भगवान शिव जी ही इसको भगवान शिव जी ही इसको आधाराध्येय के रूप में स्वीकार कर सकते, क्योंकि वही विद्या स्वरूप है। विद्या कामो गिरीशस्तु, भगवान शिव जी के द्वारा ही समस्त विद्याओं की उत्पत्ति हुई है। समस्त अक्षर जो हम आप पढ़ते हैं ना, अ आ क ख ग घ पढ़ते हैं ना, वो सब शिव जी के डमरू से निकला हुआ है। हाँ, इसके लिए वह अक्षर स्वरूप है। भागवत के अंदर में वर्णन मिलता है कि किस देवता की उपासना करने से कौन सी चीज की प्राप्ति होती है। उसमें लिखा है विद्या कामो गिरीशस्तु, विद्या की कामना करनी हो तो भगवान शिव जी की पूजा करें। विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती है, लेकिन विद्या जो प्राप्त कराने वाले जो देव हैं वो भगवान शिव जी है, क्योंकि वह संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव शस्त्र जाल। सुन लीजिए, हमारे गुरुदेव कहते थे ये अ आ क ख ग घ कैसे निकला, कुछ सुना होगा, कभी याद आएगा। ये सब गुरुदेव की प्रसादी है, हमारे गुरुदेव की। हमारे गुरुदेव कहते कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना याद रखेगा। ये तो कुछ सरस्वती की साधना होती है, तपस्या होती है। जो तस्य निस्सरिता वेदाः गद्य पद्यमयी वाणी तस्य गंगा प्रवाह। सुन लीजिए, कभी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, देवी भागवत की कृपा से ऐसे दिव्य कथाएं होती हैं जो हम आप पढ़ते हैं ना, अ आ क ख ग घ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे तो ABCD ये सब पढ़ने लगे। हाँ, पढ़ाइए बच्चे को ABCD, वो यक्षों की भाषा है, आंग्ल भाषा यक्षों की भाषा है, भारतीय सनातन की भाषा है। वर्णमाला में अ से शुरू होता है। सर्वप्रथम हम जब अक्षरारंभ कराते हैं वसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे को स्लेट के ऊपर में, तो क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। हाँ, ऐसे किसी दिन बच्चे को सीधे स्कूल में मत भेजो। वसंत पंचमी के दिन सर्वप्रथम बच्चे के हाथ से स्लेट लेकर भगवती के चरण सानिध्य में जाकर और उसके हाथ से स्लेट और बट्टा के ऊपर में लिखवाओ ओम, शुरू करो। उसके बाद में बच्चे को विद्यालय भेजो। आज तो 2.5 वर्ष 3 वर्ष हो गया, उसको ठिकाना है ही नहीं। हाँ, प्ले ग्रुप क्या क्या बोलते, नर्सरी बोलते, क्या बोलते बता दे। हाँ, आज बच्चों का बाल्यावस्था चला गया। छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, पीठ पर इतनी लदी हुई रहती है पुस्तक, उन लोग का खेल चला गया। गांव में तो कुछ है भी, शहर में तो सब समाप्त ही हो गया। सुनिए, ये अ आ क ख ग घ कैसे उत्पन्न हुआ, ये वर्णमाला की उत्पत्ति कहां से हुई। इसमें 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, जिसको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। इसका नाम ही है माहेश्वर सूत्र। इसमें जब भगवान शिवजी सनकादि ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान शिव जी के प्रसन्नता के लिए, तो उस समय वर्णन मिलता है कि वरदराज भी वहां पर थे। उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी आए, और भगवान शिव जी तो नटराज राज हैं और नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते वो अपना डमरू बजाने लगे, और 14 बार डमरू बजा। उसी से 14 विद्या की उत्पत्ति हुई, और स्वर और व्यंजन जितने अक्षर हैं सभी की उत्पत्ति उससे हुई। ओम
अयुण रिल्लि एवं ऐ औ हय वरण लण यम गण नम झब य गण दस जब गण दस खप चट चट तव कप य सस सर हल आई बुड़ रे एवं ऐ औ हय वरण लण यम गण नम झब य गण दस खप गण दस खप चट चट तव कप य सस सर हल। कैसा लगा सुनने में? ये जो बोले ना, ये भगवान शिव जी के डमरू से निकला था। अयुण एक सूत्र, अ से शुरू। अकारो वासुदेवस्यादाकारस्तु महेश्वरः, इकारो शक्ति के ज्ञेयो, अ वासुदेव के रूप है। जिसकी पढ़ाई वास्तव में हम आप करते हैं, अरे पीएचडी किया 100 बार पीएचडी करेंगे तो फिर भी एक अक्षर को हम बराबर समझ जाएं तो बहुत है। हाँ, डिग्री लेने से थोड़ी होता है। व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति तस्य माता पितरश्चाशो महीयते। ये तो यहाँ पर उपस्थित आज हमारी संगीता देवी है। इच्छा हुआ और हमारे अरविंद जी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त ये लोग उपस्थित हैं। इन लोग एक आदमी के पास में जाएगा तो हजारों बच्चे के पास में जाएगा। इसके लिए इच्छा हुई कि कुछ ऐसी चीज आप लोगों के सामने व्यक्त करूं। औ की पढ़ाई आरंभ में ही होती है और इसी औ की पढ़ाई अंत में जितनी डिग्री लो, खाली औ हम समझ जाए एक शब्द सम्यक ज्ञात, एक शब्द को भी हम सम्यक ज्ञात अच्छी तरह से जान ले, सुष्ठु प्रयुक्त अच्छे ढंग से प्रयोग करने की क्षमता हमारे में आ जाए तो उसका फल क्या होता है सुनिए। तस्य माता पितरश्चाशो महीयते, जो व्यक्ति एक शब्द को अच्छी तरह से सुनता है, उसको अच्छी तरह से प्रयोग करने की क्षमता कुशलता कौशल्यता उसके अंदर में आती है तो उसके माता पिता की आरती देवराज इंद्र उतारते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक शब्द को अच्छी तरह से समझ गया और उसको अच्छे ढंग से प्रयोग कर लिया। अपने बच्चे को ये सब छोटी छोटी चीज कहो, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। चिड़िया होती नहीं, चिड़िया चुगती है इधर उधर जंगल में, तो गांव का वातावरण है, देखते होंगे क्या करती है, उसको जो कुछ चोंच मिलता है ना कुछ दाने तो चोंच में ले लेती है और अपने घोंसले में आकर अपने बच्चे के मुख में वो 2 दाना डाल देती है कि नहीं देती है? अरे बोली ना, देत बाकी नहीं खे, देती है ना। वैसे ही हमें भी अच्छा कुछ चीज मिले तो हम अपने बच्चे के पास में रखें। कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटी ये सब देने वाला नहीं है, सिलेबस से ही फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट से इतने बड़े हार्ड होते हैं आजकल। बच्चे क्या, बच्चे के साथ में माता पिता पढ़ने लगते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। बच्चे को, छोटे बच्चे को संस्कार दो, संस्कार माँ ही देती है, पिता पालन करते हैं, संस्कार देने का काम माँ का होता है। माँ ही बच्चे को संस्कार संपन्न बना सकती। यह है देवी भागवत शुंभ निशुंभ महिषासुर की तो कथाओं। बच्चे को सुधारो, बच्चा सुधर गया, पूरे जीवन की मेहनत सफल। जो कुछ अच्छी चीज मिले बाल्यावस्था से ही छोटे छोटे बच्चे के अंदर में डालो। कराग्री समुद्र वसुने सब अपने बच्चों को संस्कार संपन्न दो। घर में ही होगा ये वातावरण, घर ही बच्चों के लिए सर्वप्रथम शिक्षा का केंद्र है। सर्वप्रथम बच्चा जो सीखता है, अनुकरण जो करता है वह घर से करता है और सर्वप्रथम अपने माँ से सीखता है। मदर इज अ फर्स्ट टीचर, सेकंड स्कूल टीचर, प्रथम टीचर माँ होती है। माँ ही अपने बच्चे को ऐसी विद्या दो जो बच्चे का कल्याण हो।
बहुत धन छोड़ के जाने से नहीं होगा उसका। बहुत धन छोड़ दोगे, ज्ञान नहीं होगा, धन को बहा देगा। पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। बच्चे को संस्कार दो। ये जो कथा सुन रही है, सुन के जो अच्छा लगे मनन करो, चिंतन करो, उसको आचरण में लाने का कोशिश करो। ज्ञान आचरण में नहीं आएगा, भार हो जाएगा। सुने तो व्यवहार में नहीं आया, ज्ञानम भार क्रियाम विना। ज्ञान जो है वो क्रिया में नहीं आएगा, भार हो जाएगा। क्रिया में कब आएगा? बार बार व्यक्त करो। ये जो सुनते हैं घर जाके बार बार बोलो। अपनी सास एवं बहुओं को बताओ, प्रेम से बताओ। माँ है बच्चों को बताओ, बिठाओ सबको। आज हमने ये सीखा, ये कथा में सुनाई बड़ा और कखो कैसे निकला, चर्चा करो। अभी से बच्चे के कान में जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, 45-50 साल का हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगी कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या दिया। अभी पता नहीं चलेगा। ये ऐसी विद्या है, छोटे बच्चे को अच्छी नहीं लगती है। 15 साल के बच्चे को ये सब चीज अच्छी नहीं लगती। क्या ये सुनने? जब ये वही बच्चा 45-50 वर्ष का हो जाता है, उसका जब महत्व समझता है, उसके बाद में तड़पता है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे ये चीज दी होती तो आज भी मैं ज्ञानी होता। कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, उसके ऊपर में जो घाट बन जाता है ना, कुम्हार एक बार कच्चे मिट्टी में जो घाट, जो डिजाइन, एक बार में जो घड़ दिया, उसके बाद में क्या होता है? घड़ा फूट भी जाता है तो फिर भी वो घाट, वो नक्काशी, वो डिजाइन, वो आर्ट्स नहीं मिटती है। तो बचपन में जो बच्चे के दिमाग में एक बार बैठ जाएगी, जीवन पर्यंत उसके पास। इस तरह से देवी भागवत, सुखदेव जी का प्रादुर्भाव, सुखदेव जी ने भागवत पढ़ा, अब इच्छा हुई, उनके पिताजी बोले कि जाओ पुत्र, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। भागवत में सुखदेव जी का गृहस्थ आश्रम नहीं है। देवी भागवत में सुखदेव जी का गृहस्थ आश्रम है। बोले पिताजी मैं गर्भ में था, ठीक था, बाहर निकला और आप बोल रहे हैं गृहस्थ आश्रम, माया के चक्कर में पड़कर प्रभु नाम तुम्हारा भूल जाऊंगा। मैं गर्भ में ही सही था, मैं ये माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अरे पुत्र, ये माया में भी भगवती का चिंतन होता है। ऐसे बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऋषियों जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवती की आराधना की। बोले कोई एकाध राजा का तो नाम बताइए। बोले राजा जनक। राजा जनक के पास जाओ पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हें, मुझे समझाने के बाद में भी तुम्हारे ज्ञान की परिपूर्णता नहीं हुई है। जाओ देखो, उन्होंने भी गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है। लीजिए पिताजी, कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, कौपीन धारण किए हुए, बटुक रूप में हाथ में दंड का मंडल लिए हुए, एकदम तेजस्वी स्वरूपा। जहां जाते थे सुखदेव जी को देखकर सब नतमस्तक वंदन करते थे। ऐसे दिव्य विभूति, हमारे आपके गांव में भी कोई ऐसे संत आ जाए दिव्य विभूति, तो उनका वंदन करना चाहिए। संत के वंदन से मन के अंदर के जो क्लेश है, ताप नष्ट हो जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। आए सुखदेव जी द्वार पे, रोक दिए। बोले मेरे पिताजी ने तो बताए थे कि राजा विदेह जनक हैं। बहुत ये लगता है राजा के दरबार में आया हूं। जो भगवती उपासक है उनके दरबार में नहीं। तुरंत द्वारपाल था, तुरंत दंड नीचे किया, दंडवत किया, भगवन भगवन स्वागतम भू स्वागतम, आइए आइए आपका स्वागत। बोले तुम्हारे मन में तुरंत कैसे ये परिवर्तन आ गया? बोले 45 वर्षों से मैं यहाँ पे द्वार पे हूँ, आज तक आप जैसे कोई अवधूत स्वरूप में आए नहीं। अरे मेरा काम है द्वारपाल का, इसके लिए मैंने रुका, लेकिन आप जैसे अवधूतों के लिए कोई प्रवेश निषेधात्मक नियम नहीं है। चलिए आपका स्वागत है। और आए और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मंत्री के पास ले गए, मुझे राजा जनक से मिलना है। अरे भगवान, अभी तो विश्राम में, अभी कैसे मिल सकते हैं? लेकिन नहीं, आप तो अवधूत स्वरूप है, आपके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि वो सोते नहीं है, वो सोते सोते भी ध्यानस्थ रहते हैं। निद्रा में भी आदि शक्ति जगत जननी का चिंतन करते हैं।
अब बोले आप जैसे महापुरुषों के लिए कोई कायदा कानून, गवाक्ष मार्गे न राजाम दर्शयति, गवाक्ष मतलब खिड़की खोलकर दिखाएं और देख रहे, अरे आहा दिव्य स्वरूप, क्या देखे, बहुत दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। राजन निद्रा में है, रानी के साथ में निद्रा में है, और वही उसी के भवन में बहुत विशाल अग्निकुंड है, और अग्निकुंड के अंदर में आहुति दे रही है, और रानी के साथ में शयन की प्रक्रिया है। लेकिन दोनों में राजा के मुख के ऊपर में कोई विचलित नहीं, एक तो कामाग्नि और दूसरा यज्ञाग्नि। दोनों अग्नि के साथ में संबंध होने के बाद में भी राजा जनक के मुख के ऊपर में तनिक लेश मात्र भी विकार नहीं, क्योंकि दोनों विकार उत्पन्न करने का केंद्र है। कामाग्नि यज्ञाग्नि दोनों में विकार उत्पन्न होते हैं। बोले ऐसे दिव्य महात्मा, बंद कर दो। बैठे, प्रातः काल हुआ, राजन आए, अरे सुखदेव जी दंडवत के लिए, भगवान आप मुझे क्यों दंड करते हैं, आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आप मुझे क्यों दंडवत करते हैं, दंडवत मैं कर रहा हूं आप। राजा दंडवत किए, बोले देखिए पिताश्री ने मुझे आपके पास में भेजा है ज्ञान की परिपूर्णता के लिए, और जैसे आपका नाम सुना, दर्शन हुआ, आप मेरे गुरुवत हैं, इसके लिए मैंने आपको दंडवत किया। ज्ञान की धारा और जल की धारा दोनों नीचे की तरफ होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर में विनय और विवेक नहीं होता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जहां पर ज्ञान लेना हो वहां पर नमना पड़ता है। बोले आप तो साक्षात शिव स्वरूप है, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं। बोले पिताजी, बोले गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए, और मेरे मन में इच्छा नहीं। बोले नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। बोले गृहस्थ आश्रम में साधना कैसे। बोले गृहस्थ आश्रम में साधना क्यों नहीं होगी, शरीर को गृहस्थ आश्रम, मन के अंदर में वह जगदम्बा शक्ति का स्मरण कीजिए। कैसे, जैसे जल कमलवत, जल कमलवत, जैसे कमल की उत्पत्ति किससे होती है, कमल की उत्पत्ति किससे होती है, जल में। पंखे रूहा, कादों के अंदर में, कीचड़ के अंदर में, जल में। लेकिन कमल में जल आता है, कमल में जल रहता है। हवा के झोंक से यदि एक आध बूंद चला भी गया कमल पत्र पे, तो मोती की तरह उसको स्पर्श नहीं होता है, हाँ? और अपने आप फिर से उसका वजन भी वो नहीं सहती है, और पानी में अपने आप दे देती। बोले सुखदेव, आप जब शिष्यत्व के रूप में आए हैं, एक प्रयोग में आपको बताता हूं। जाइए हमारी मिथिला नगरी को घूम आइए, और एक सुंदर कटोरी, एक सुंदर कटोरा दूध से छलोछल भरा हुआ, और बोले कि जाइए हमारे दूत आपको संपूर्ण मिथिला नगरी, अट्टालियां, सुंदर उपवन, बाग बगीचा, मिथिला की जो नारियां हैं वो सबको आपको दर्शन कराएंगे। और कटोरा से भरा हुआ दूध आपको ले जाना है, लेकिन एक शर्त है, आपके पीछे एक तलवार लेकर खड़ा है हमारा दूत, वो आपके पीछे पीछे चलेगा। यदि दूध की एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आपका मस्तक धड़ से अलग कर देगा। हाथ में लिए गए, जा रहे हैं, आगे आगे दूत इनको दिखा रहे हैं कि भगवान ये गंगा सागर है, सुंदर तालाब है, ये महल है, ये सुंदर सुंदर अटारियां हैं, यहां पर शास्त्रार्थ होता है, यहां पर बड़े बड़े सभा होते हैं। किसको दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, गाड़ी बराबर चल रही कि नहीं चल रही, किसको दिखा रहे हैं, सुखदेव जी को दिखा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी क्या देख रहे हैं, सुखदेव जी कुछ देखते ही नहीं, बस सुखदेव जी का तो मन था खाली दूध में, दूध की एक बूंद गिरेगी तो मेरा मस्तक धड़ से अलग होगा। और ये तो अलग अलग चीज दिखा रहे थे। सुंदर उपवन है, इसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते, और जैसे इधर उधर घूमते घूमते पूरा मिथिला नगरी घूमे, द्वार पर दौड़े सीधे जनक, लाइए लाइए भगवान दूध का कटोरा लाइए। आई आसन पर विराज, बैठी बैठी,
अब ये बताइए हे ऋषिराज, ये बताइए आपने क्या क्या देखा जनकपुर में, क्या क्या बाग उपवन ये सब क्या क्या देखा? बोले राजन मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने खाली दूध का कटोरा देखा। हाँ? ये कटोरा से भरा हुआ दूध, बस मेरे दिमाग में ये था कि एक बूंद नीचे आपने तो ऐसे पीछे लगा दिया था, मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया और मैंने कुछ नहीं देखा। बोलिए बस आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। पूरे संसार में आप विचरण करें, पूरे संसार में विचरण करें, लेकिन हमेशा काल आपके पीछे है, काल आपके पीछे खड़ग लेकर तैयार है और आपके चित्त वृत्ति में तनिक भी विकार नहीं आनी चाहिए। अनवरत हमेशा भगवती चिंतन कीजिए, उसके बाद में कहीं भी रहिए, किसी रूप में रहिए, आपका काल कुछ बिगाड़ नहीं पाए। सुखदेव जी के मन में हुआ धन्य है, बोले आप मुझे कौपिन की भी कोई चिंता नहीं है। और उन्होंने पितरों की कन्या पिबरी नाम से विवाह किया, 4 पुत्र 1 पुत्री का उत्पत्ति, और उसके बाद में देवी भागवत पढ़े और देवी भागवत पढ़ने के बाद में अपने व्यास जी के जो शिष्य सूत जी उनको सुनाए, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को, उसके बाद में बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भूमंडल के ऊपर में देवी भागवत कथा का विस्तार किया। बोली देवी भागवत महापुराण की सिया जो की सोहवन लागे मन बावन लागे। माता सीता जी की मिथिला नगरिया इतनी दिव्य है कि सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, ये सुहावन लागे, ये मन भावन लागे, ये सुहावन लागे, ये मन भावन लागे। सिया जो की सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे। देखो हरि बोल, देखो तालियों की सेवा करते हुए नगर निवासिन के नैनन में, 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 नगर निवासिन के नैनन में। ओ छलकत प्रेम गगरिया, ओ छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, ये सुहावन लागे और मन भावन लागे, नगरी सुहावन लागे और मन भावन लागे। ओ सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे। हरि बोल, तालियों की सेवा करते घूमते हुए प्यारे और संत जन कहते हैं
बोले मधुरी गुणी कहे सिया सिया, बोले मधुरे धुनी कहे सिया सिया, बोले मधुरी गुणी कहे सिया सिया, बोले मधुर गुण कहे सिया सिया बोल बोले मधुर गुण मधुर गुण, बोले मधुर बोले मधुर बोले मधुर गुण कहे सिया सिया, बोले मधुर गुण कहे सिया सिया, प्रेम द्वार को नगरिया मनोहर लागे, प्रेम द्वार को नगरिया मनोहर लागे, ओ सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन ए हो। हरि बोल। बाग बाग दिल नृत्य करत है, बाग 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 में नृत्य करत हैं, गा ग प म मदनी सा नि ध म रे रे सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा प म ग रे सा प म ग रे सा प म ग रे, बाग बाग दिल नृत्य करत है, बाग बाग नृत्य करत करते हैं, बाग बाग दिल नृत्य करते हैं, बाग बाग दिल नृत्य करते हैं, ओ छाई खुशी की बहरिया, ओ छाई खुशी की बहरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, नगरी सुहावन लागे और मन भावन 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 लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सिया जी 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 की मिथिला नगरिया सिया सुहावन लागे, सिया सुहावन लागे, सिया जी की मिथिला नगरी बोलिए मिथिला धाम की जय। आज देवी भागवत की कथा मिथिला की ही है। मिथिला की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कल की कथा में आप लोग सुने। माँ अष्टादश भुजाधारिणी महालक्ष्मी ने महिषासुर का संहार किया। इतनी तक कथा आ गई। देवता स्तुति किए। मां ने कहा देवताओं को, जब कभी भी आप लोगों के ऊपर में तकलीफ आए तो आप मुझे खाली याद करना, क्योंकि मां अपने बच्चों का कष्ट जो है वह नहीं सह सकती। कैसी भी मां हो अपने बच्चों का कष्ट नहीं सह सकती। और मैं तो जगन माता हूं, मैं कैसे आप लोगों का कष्ट सहन कर सकती हूँ। आप लोग चिंता न करें, आप जाइए, महिषासुर का संहार हो गया है, आनंद से जाइए और अपने अपने पद के ऊपर में आसीन हो जाइए। और उस समय देवता सब जो स्वर्ग के सिंहासन से च्युत थे
देवराज ने अपना आसन सिंहासन स्वीकार किया और पृथ्वी के ऊपर में अयोध्याधिपति शत्रुघ्न करके राजा हो गए। ये राम जी की नहीं, शत्रुघ्न अलग। उनको उन्होंने समस्त भूमंडल का अधिपति बनाया, अभिषिक्त किए। और उसके बाद में यह संपूर्ण धराधाम धर्मयुक्त, समय समय पर जल की वर्षा होने लगी, धान्य इत्यादि होने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने 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 कर्म में संलग्न, कोई दुखी नहीं था। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा धर्मयुक्त होता है तो प्रजा धर्म का अनुकरण करती है। इसके लिए जिस राजा के अंदर में धर्म नहीं हो उस राजा को छोड़ देना चाहिए। शास्त्र ये कहती है, राजा धर्म विना, जिस ब्राह्मण के अंदर में पवित्रता नहीं हो उस ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए। द्विजा शुचि विना, जिस योगी के अंदर में ज्ञान नहीं हो उस योगी को भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि घर संसार छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? और ज्ञान नहीं है, सीधे खाली रोटी ये दरवाजे से वो दरवाजे, टिक्कर मांगा, दुनियादारी किया और अपने इस जीवन को व्यर्थ कर दिया। इसके लिए ज्ञान विना योगिना, जिस योगी के अंदर में ज्ञान नहीं उस योगी को छोड़ देना चाहिए। और कांता सत्य विना, जिस पत्नी के अंदर में सत्यता नहीं हो ना उस पत्नी को भी छोड़ देना चाहिए। बोले राधे राधे। बड़े सभी के मुंह में कुछ अलग आ गया, अलग अलग मुस्कान शुरू हो गई, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। वैसे स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा, अवगुण 8 वो है ही, स्वभाव है, छोड़ना चाहिए। भारत पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि में जन्म लेने के बाद में यह नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी में भेद होता ही नहीं है। अरे कितना जब तब करोगी? यदि पति का सम्मान नहीं की, पति की पूजा नहीं की, उनके चरणों में अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो ये व्रत जप तप करने का क्या फल? ये आज की बात नहीं है। आज तो पत्नी की पूजा पति करते हैं भाई। जब तक पत्नी स्तुति नहीं होती है तब तक पत्नी देवी पति देव को प्रभाते कप दर्शनम नहीं कराती है। हाँ? क्या क्या स्तुति करते हुए पति देव पत्नी को जगाते, उठो देखो घड़ी तो देखो सूरज चढ़ाई। हाँ? न गैया खाई है न हमको चाय मिली है, क्या करें? ये दोष है, दोष है। पति का पत्नी का चरण जब पति देखता है तो पत्नी की आयु नष्ट हो जाती है और पति भी अपने आयुष्य से वंचित हो जाता है। जो पत्नी पति के चरण दर्शन करके प्रातः काल उठती है उसका सौभाग्य हमेशा बना रहता है। पति के चरण दबाकर सोना चाहिए और पति जगे उससे पहले उठना चाहिए। आज तो फेसबुक का दर्शन करते हुए सोती है और व्हाट्सएप का दर्शन करते हुए उठती है। हाँ? अरे ये खुनसा गांव की बात नहीं की। हाँ? ये इस गांव की बात नहीं है भाई, मुझे दोबारा भी आना है। हमारी माताएं नाराज न होना, मैं 1500 किलोमीटर दूर से आया हूं आप लोग को नाराज करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है उसे समझो।
नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर को, सब काम नारी के हाथ। क्योंकि जहां पर देवी भागवत कहती है कि जहां पर पुरुष की शक्ति समाप्त हो जाती है वहां से नारी की शक्ति का तो आरंभ होता है। हमारी माताओं में नहीं होगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे को कौन देगा? हाँ? नारीणाम भूषणम लज्जा। नारी का आभूषण बड़े बड़े कड़े पहनना और हाँ बड़े बड़े कान की बाली पहनना और सोने की बड़ी बड़ी चूड़ी नहीं है, उसका सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। और आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि धीरे धीरे गांव में तो है भी थोड़ा कुछ, शहर तो ये सबसे दूर होता जा रहा है। बात कड़वी है, कड़वी है बात। सर्वप्रथम भाषा, भूषा और भोजन। अंग्रेज तो चले गए, हमारे गुरुदेव कहते थे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने ये तीन चीज छोड़ दी। बोले चिंता मत करो हम तो जा रहे हैं, बाकी भारतीय हम जो तीन चीज जो छोड़ के जा रहे हैं ना, इससे भारतीय सारे परतंत्र हमेशा रहेंगे। सर्वप्रथम भाषा। हाँ? आज मातृदेवो चला गया, पितृदेवो चला गया, कराग्रे चला गया, जोनी जोनी यश पापा। अपने आप शुरू। दूसरा भोजन। हाँ? पिज्जा बर्गर क्या क्या नहीं होता पता नहीं। हाँ? जिससे हमारे शरीर में रोग होते हैं और चाव से खाते हैं। कहां कहां नहीं पता, पता नहीं किससे ऑनलाइन मंगाकर एकदम सुंदर बैठकर अब पार्टी मनाते हैं। पार्टी भाई पार्टी, क्या पार्टी? अरे सुंदर हलवा बनाओ, बादाम का हलवा बनाओ, भगवती के चरण में रखो। काजू बादाम खाओ, खाने की जो चीज है जिससे बुद्धि बढ़ेगी शरीर के अंदर में, हाँ बल बढ़ेगा। पिज्जा पिज्जा खाने से क्या होगा? पेट में रोग होगा, कीड़े आएंगे। मतलब पैसे देकर रोग को मोल लेना, अब मजा आना, टेस्ट चढ़ता है। टेस्ट, मेरी बात थोड़ी कड़वी है, मैं बार बार बोलता हूं। भाषा, भोजन और उसके बाद में है भूषा। इसके ऊपर में ये कोई एक व्यक्ति की वहां नहीं है। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये कोई एक घर की बात नहीं है। आज तो समय ही ऐसा हो गया है जो आज सब व्यक्ति अपने इस चीज को छोड़ते हुए जा रहा है। इसके लिए कांता सत्य विना, जिस पत्नी के अंदर में सत्यता नहीं उस पत्नी का छोड़ देना, उस पत्नी को छोड़ देना। और तपोव्रत विना, तपोव्रत विना, आप तपस्या करते हैं लेकिन उसके अंदर में कोई नियम नहीं है। आप तप कर रहे हैं उसके अंदर में कोई नियम नहीं है, तो ऐसे तप से कोई आपको फल मिलने वाला नहीं है। और कांतिम विना भूषणम, और जिस आभूषण के अंदर में चमक नहीं हो उस आभूषण को भी छोड़ देना चाहिए। और दीपम बिना मंदिरम, इस मंदिर में दीपक नहीं हो उस मंदिर को भी दूर से नमस्कार। देखिए दक्षिण भारत में बड़े बड़े दीपक, हाँ दीप का स्थान, हाँ है ना दक्षिण भारत में। दीपम बिना मंदिरम तमसो मां ज्योतिर्गमय। हाँ? और इतना ही नहीं, नरो हरि विना मुंचन्ति शीघ्रम बुधा। जिस मनुष्य के अंदर में मुंचन्ति अर्थात त्यजन्ति, भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए भगवती के स्वरूप को हमेशा जानने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जो शत्रुघ्न थे वो भगवती के चरणारविंद में, इसके लिए समस्त धरातल पर सब कुछ अपने आप समय से वर्षा होती थी, अन्न उपजते थे।
कोई दुखी नहीं था। सब पशु पक्षी वृक्ष में समय से सुंदर सुमधुर फल लग जाते थे। ये सब जो होता है, कभी वर्षा नहीं होती, कुछ समय में वर्षा होती है, ये सब क्या है? ये सब धर्म का, जहां जहां धर्म नहीं होता है वहां वहां ये सब चीज अपने आप होने लगती। आज बड़े दुख की बात है, देखिए म्यांमार में क्या स्थिति हुई है। हजारों की संख्या में, वैसे तो समाचार मिला है कि पृथ्वी फटी है और आग निकल रही है। ये सब क्या है? पृथ्वी फटी, आग निकल रही है। भूकंप आया थाईलैंड में, दिल्ली में भी उसके असर, हिमाचल में भी हुआ, पाकिस्तान के साइड में भी देखिए। ऐसे समय में ये सब क्या है? जब जब पृथ्वी के ऊपर में धर्म की स्थिति कमजोर होती आई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होने लगा, बढ़ने लगा, तब तब कुछ न कुछ प्रकृति स्वरूपा वही शक्ति है, वही शक्ति स्वरूपा कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी कोरोना के रूप में। आपने देखा कि नहीं देखा? गांव गांव। हाँ, इसके लिए हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, हमको अपने आप को सुधारना है, हमको हमारे घर को सुधारना है और हमको इस गांव को सुधारना है। ये खुनसापुर का गांव सुधर जाए, हमारी देवी भागवत कथा सफल। हमने सुना और सुनकर यदि हमारे जीवन में आचरण नहीं आया, वक्तव्यम सुकर्मिदम कर्तव्यम दुष्करमिदमिति सिद्धांत। बोलना सरल है, वक्तव्यम सुकर्मिदम सरल है, आचरण में लाना बहुत कठिन काम है। देवी भागवत की कथा हम सुन रहे हैं और हमारे अंदर में देवी की प्रीति जागृत नहीं, भक्ति जागृत नहीं, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आए प्रभाते कर दर्शनम का, हमारे बच्चों में अभिवादनता नहीं आए अपने माता पिताओं के प्रति, तो देवी भागवत क्या, ऐसे 100 भागवत भी हो जाए, हाँ, श्रम एव ही केवलम, वह खाली 3-3.5 घंटा बैठने का श्रम होगा। अपने बच्चे को प्रातःकाल उठाकर माता पिता को वंदन करना सिखाओ, वो माता पिता ही कर सकती है। कल ही हमने थोड़ी चर्चा की, बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, विद्या देना चाहते, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपशय विनः चत्वारितश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रातः काल उठे और माता पिता खाली बच्चा प्रणाम करेगा ना, तो आयु विद्या यश बल अपने आप स्वतः। यह देवी भागवती कथा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अरे उसमें से नहीं, कुछ दिन तो करेगा, धीरे धीरे तो करेगा। हम आप भी कोई एक बार बोले और हम आप सुधर गए, बोलते हम कहते हैं करता नहीं है, अरे नहीं करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करता करता अभ्यास थे, बार 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 बोलना रखो, 1 दिन तो उसके अंदर में, हाँ, कबहुक दीन दयाल को। आइए देवी भागवत में आगे की शुंभ और निशुंभ की कथा, बड़ी सुंदर कथा। कहते हैं कि राजन, अभी आपने महिषासुर की कथा सुनी, भूमंडल के ऊपर में शत्रुघ्न सुंदर रूप में राज्य शासन करने लगे, सब लोग भगवती के भक्ति में लीन। पुरा शुंभ निशुंभो द्वासुरो भूमि मंडले पातालश्च संप्राप्तो भ्रातरो शुभदर्शनो। पूरा प्राचीन काल में शुंभ निशुंभो द्विवचनस्य प्रयोगः, शुंभः निशुंभः, 2 भाई थे, शुंभ और निशुंभ।
शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था। असुरौ भूमि मंडले पातालश्च संप्राप्तौ। पाताल में रहते थे पहले, पाताल में। असुरों के लिए पाताल में स्थान है। सुतल लोक, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पातालों के लिए भी पूरा एक, ये असुरों के लिए पूरा एक लोक है वहीं पर। और इनको हुआ कि हम जरा भूमंडल पर जाएं। भूमि मंडले संप्राप्तौ और भ्रातरौ शुभ दर्शनौ। भूमि मंडल पर आए और देखने में बड़े शुभ दर्शन युवक थे। हाँ, युवावस्था में सौंदर्य कुछ अलग होता है देखने में दोनों। और उन्होंने विचार किया, अरे क्यों नहीं, विधाता ने हमें बल दिया है, विधाता ने हमें युवावस्था दिया है, इस समय का हम सदुपयोग करें और सदुपयोग करके तपस्या करें और तपस्या करके मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त करें। हाँ? और उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक तप किया। 10,000 वर्ष तक। ये आज की बात नहीं है, वो ऐसे समय में प्राण का निरोध करके वर्षों तक ऋषि मुनि दानव देव सब तप करते थे। क्योंकि शरीर के अंदर में श्वासोच्छ्वास से ही आयु बंधी हुई है। अब जितना श्वासोच्छ्वास का परित्याग करेंगे उतना ही आयुष्य में कमी आएगी। इसके लिए देखिए, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है। इसके लिए प्राणायामेन दह्येत अस्थितापम विनश्यति। व्यक्ति को नित्य प्रति प्राणायाम कुछ न कुछ करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्या होता है? अस्थितापम, अस्थि मतलब हड्डी में रहे हुए ताप भी नष्ट हो जाते हैं। योग मार्ग का आश्रय लेकर 10,000 वर्ष तक। और दोनों जो एकदम हट्टे कट्टे थे वो शुष्क काय हो गए, खाली हवा पीकर। अब इनके शरीर में जो तेज, इस तेज से ब्रह्मा जी को लगा कि यदि हम वरदान नहीं देंगे तो त्रिलोकी संतप्त हो जाएगा। और वरदान देने के लिए, और जैसे ही वरदान देने के लिए प्रादुर्भूत हुए, बोले भो शुंभ भो निशुंभ वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। हे शुंभ निशुंभ, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं पुत्र। मेरे पितामह, आप यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो मृत्युर्मे न भविष्यति, मेरी मृत्यु नहीं हो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। बोलिए ऐसा वरदान तो संभव नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु, उनका शरीर छूटता है, उनका मन तो जब आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरण कमल में लगता है तो उसके बाद में न उनका जन्म होता है न मरण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। बोले पुत्र कुछ और वरदान मांगो, ये छोड़ दो। बोले जब आप मुझे वरदान देना ही नहीं चाहते हैं अमृतत्व का, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कोई मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, पुरुषैरमराद्यैश्च मानवैर्मृगपक्षिभिः अवध्यत्वं कृपा सिन्धो देहिनो
वाञ्छितं वरम् पुरुषैरमराद्यैश्च अमरः अमराः देवाः अमराः निर्जराः देवा इत्यमरः। अमराः शब्द देवता के लिए, मैं देवता से न मरूं, पुरुष ही में पुरुष से भी न मरूं। मानवैर्मृग पक्षिभिः, मैं मनुष्य से भी न मरूं, मृग से न मरूं, कोई मुझे पक्षी भी नहीं मार सके। हाँ, अवध्यत्वं कृपा सिंधु, ये सभी से मैं अवध्य हूं। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके सृष्टि में जो है उससे मैं किसी से मरूं नहीं। देहिनो वांछितम वरम, मुझे ऐसा वांछितम अभिलषितम वरम देही, मुझे दीजिए। और जब इन लोगों से मैं नहीं मरूंगा तो फिर ये अबला मुझे क्या मारेगी? स्वभाव अबला स्त्रिया न भयं स्त्री जनेभ्योश्च स्वभाव अबला स्त्रिया। जब बड़े बड़े पुरुषों से, देवताओं से, मनुष्य से, हम मृग से, पक्षी से नहीं मरूंगा तो स्वभाव से ही अबला जो है वो मुझे क्या मारेगी? हाँ? उसके ऊपर मैं तो वैसे ही मैं जीत हासिल कर लूंगा। इसके लिए यदि आप मेरी मृत्यु लिखना भी चाहते हैं तो कोई अबला से लिख दीजिएगा, उससे तो मैं वैसे ही निपट लूंगा। बिलीपत्र जाओ तथास्तु दिए। उसके बाद में ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। वरदान पाकर, मन अभिलिषित वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्नता से सर्वप्रथम आए गुरुदेव के पास और उन्होंने शुक्राचार्य जी के चरण में दंडवत प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे हाँ कोई मार ही नहीं सकता है, ऐसा वरदान मैं लेकर आया। और इतना ही नहीं, आप मेरे जीत के लिए यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। और बोले कि मुझे भूमंडल का सर्वप्रथम राजा स्वीकार कर दिए, कोई मुझे जीतने वाला है ही नहीं, आप मेरा राज्याभिषेक कीजिए। और शुक्राचार्य जी ने उनको राज्याभिषेक करके भूमंडल का आधिपत्य स्वीकार कर दिया। जाओ। और शुक्राचार्य जी ने स्वयं बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है मेरा शिष्य, समस्त जितने भूमंडल के जितने राजा थे सब राजा नतमस्तक हो चुके। अब जहां जहां पता चला राक्षसों को, हमारे वंश के बड़े जो थे हाँ, शुंभ और निशुंभ, वो राज्य गद्दी पर बैठ गए तो सब बड़े बड़े राक्षस जब हाँ पाताल से, पहाड़ों से सब आ गए, अपने अपने जितनी अक्षोहिणी सेना थी सब। और उसमें से चंड मुंड नाम का दोनों आया, धूम्रलोचन आया, कई अक्षोहिणी सेना लेकर, 2 अक्षोहिणी सेना लेकर रक्त बीज आया। आपने कल महिषासुर की कथा सुनी, इससे पहले आपने सुना कि उस चिता से 2 असुर उत्पन्न हुए थे, एक तो महिष और दूसरा रक्त बीज। तो महिषासुर की तो बात कथा कर दी है व्यास जी, अब रक्त बीज के साथ में शुंभ निशुंभ। और रक्त बीज को ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः। रक्त बीज उसका नाम था, यानी रक्त का एक बूंद भी जमीन पर जैसे गिरेगा, एक बूंद गिरेगा तो उसके सदृश, उसके समान ही दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो। युद्ध क्षेत्र में थोड़ा भी खून गिरा तो उसके जैसा ही। अब युद्ध में, रणभूमि में तो सब जगह से अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होगा तो कितने रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। अभी रक्त बीज ही रक्त बीज, रक्त बीज ही रक्त बीज, इसको ऐसा वरदान 2 अक्षोहिणी सेना लेकर आया। और उसके बाद में पूरे भूमंडल के ऊपर में तो हो गए।
उसके बाद में स्वर्ग के ऊपर गिरा। निशुंभ गया अपने दूत को लेकर, सेनाओं को लेकर, कोई समाचार नहीं, सीधे स्वर्ग के ऊपर में आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के ऊपर में जैसे देखिए देवराज इंद्र की मुझे मारने के लिए आया, देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और निशुंभ के वक्षस्थल के ऊपर में वज्राघात किया, और जैसे वज्राघात के धड़ाम से निशुंभ गिरा और नीचे गिरा। जो गगन मंडल में था वो नीचे आया। जब निशुंभ नीचे गया तो उसके साथ में जितने उसके अनुयायी थे सब आए। ये देखकर धूम्र लोचन, रक्तबीज, चंडमुंड सब आश्चर्य में पड़ने लगे। हाँ, निशुंभ को मारा, निशुंभ को मारा, चलो हम सब चलो स्वर्ग के ऊपर में चढ़ाई करते, स्वर्ग के ऊपर में चढ़ाई करते। देवराज इंद्र वज्राघात तो कर दिया, उसको ज्ञात हो गया था कि भूमंडल के ऊपर में शुंभ और निशुंभ महाबली जो है और संपूर्ण राज्य शासन किया, अब हमारे ऊपर में भी। अब क्या करें? अब आए गुरुदेव की शरण में। जब जीवन में जब कहीं भी जगह न मिले, जीव जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, अब क्या करूं न करूं, उस समय गुरुदेव के चरण में जाना चाहिए। गुरुदेव के चरण में जाने मात्र से व्यक्ति को उसका रास्ता अपने आप मिल जाता। पहले बृहस्पति के पास में आए देवराज, गुरुवर आपके चरणों में कोटि प्रणाम। ले बोलो। ऐसे ऐसे निशुंभ आया था और मैंने वज्राघात किया। बोले बात तो सही है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं वो काल की गति कुछ उल्टी है। कालस्य गतिरेदृशी, काल विपरीत गति में है इंद्र। अब ये हट छोड़ दो, क्योंकि काल किसी का नहीं हुआ है। काल राजा को रंक बना देता है, दरिद्र को धनवान बना देता है, स्वस्थ को रोगी बना देता है। काल किसी का नहीं हुआ। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो यतः, संपूर्ण जीव का पिता जो है उसका नाम है काल। जन्यानाम जनकः, जनक अर्थात पिता काल। काल किसी को नहीं छोड़ता है। अभी का जो समय है वो समय अनुकूल नहीं है। समय पर यदि व्यक्ति समय पर यदि संभल जाता है तो उसका जीवन संभल जाता है। काल ही व्यक्ति को विद्वान बनाता है, काल ही व्यक्ति को मूर्ख बनाता है, काल ही व्यक्ति को धनवान बनाता है, काल ही व्यक्ति को निर्धन बना देता है, काल ही व्यक्ति को भूमंडलाधिपति बना देता है, और काल ही व्यक्ति को स्वर्ग के सिंहासन से च्युत कर देता है। जिसने काल को नहीं समझा, समय को नहीं समझा, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। कभी किसी का दिन बड़ा तो कभी किसी की रात। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय के साथ देखो जिसका, समय के साथ ये देखो जिसका भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, ओ समय का पहिया चलता है। देखो
छतर धरे, सिर पर छतर धरे, सिर पर छतर धरे। और सत्यवादी राजा हरीश चंद्र देखो नीच घर नीर भरे, नीच घर नीर भरे। और उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, बिना कफन के जलता है समय का पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। जय हो। और भरी सभा में द्रुपद सुता को लाया अभिमानी, लाया अभिमानी, ओ लाया अभिमानी। और भीम कर्ण द्रोण जा देखो एक नहीं मानी, एक नहीं मानी। पांचों पांडव द्रुपद को देखो, पांचों पांडव द्रुपद को देखो, बैठे जलता है समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय के साथ भाग के देखो, समय के साथ भाग के देखो, भाग बदलता है समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। हो हरि बोल। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ के आया, ओ दशरथ के आया, ओ दशरथ के आया। ओ सरयू नदी के तीर खड़ा वो बाण चलवाया, बाण चलवाया। बाण जाके सरवण के लागे, बाण जाके सरवण लागे, प्राण निकलता है समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय के साथ भाग के देखो, समय के साथ भाग के देखो, भाग्य बदलता है समय का एक पहिया चलता है, 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 समय का एक पहिया चलता है। आयुष क्षणैकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः सचेत् विफलतां याति कानुहानैतोऽधिका। समय से बढ़कर
और मूल्यवान चीज दुनिया में कोई नहीं है। जो समय चला गया वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में आने वाला है कि नहीं है? है, आ जाएगा। अरे कोई माता जी ऐसी ऐसी डुलाई थी, हमको लगा आ जाएगा। हाँ? आयुष क्षण एको भी, आयुष्य का एक क्षण जो आपका व्यतीत हुआ ना, नलभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों सोना मोहर देने से। और ऐसे जो बहुमूल्य जो समय है, जो ऐसा जो अमूल्य जो समय है, वह उस समय को हम भगवती के चिंतन के बिना यदि व्यतीत करते हैं तो इससे और हानि की बात क्या हो सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन देवगुरु बृहस्पति को समझाते हैं कि कालस्य गतिरीदृशः, समय के कारण ही एक समय में थोड़ी चूक हो गई वशिष्ठ को, राजा निमि का यज्ञ समय पर न करवा पाए तो उनको मित्रा वरुण के रूप में जन्म लेना पड़ा और राजा निमि को भी शरीर का परित्याग करना पड़ा। बोले हाँ, थोड़ी सी समय चूक जाने के कारण। बोले ये जरा मैं सुनना चाहता हूं। बोले सुनो राजन, समय को समझो। ये जो तुम्हारे पास में 9 दिन है, इस 9 दिन में भगवती के नव दुर्गा के चरित्र का चित्रण अपनी अंतःकरण में ऐसे बसा लो जिससे तुम्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न होना पड़े। काल की जो महिमा आपने बताई वो मैं जरा सुनना चाहता हूं। इक्ष्वाकुकुल संभूतो नितिर्निमिरना मनराधिपः, रूपवान गुण संपन्नो धर्मज्ञो लोकरंजकः। बोले इक्ष्वाकुकुल में राजा निमि करके एक राजा हो गए और उन्होंने हिमालय के तट पे जाकर, वैसे रूपवान गुण संपन्न थे, धर्मज्ञ थे, प्रजापालक थे, तप करने के लिए हिमालय के पास में आए और तप करते करते उनकी इच्छा हुई मैं 5000 वर्ष में संपन्न होने वाला ऐसा भगवती का यज्ञ करूं। और यज्ञ करूं तो राजसी के रूप में, राजसी ठाट बाट के हिसाब से यज्ञ के सारे स्तूप जो हैं वो स्वर्ण के, मंडप स्वर्ण के हो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले, जो ब्राह्मण आए वो दक्षिणा से एकदम प्रसन्न होकर जाए, ऐसा मैं यज्ञ करूं। और उन्होंने यज्ञ की सामग्री जुटानी शुरू कर दी। 5000 वर्ष तक यज्ञ चलेगा तो उसके लिए सामग्री की भी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सामग्री जुटाए। अब यहाँ पर ये हिमालय के पास में जो थे, तो यहाँ जो जो नजदीक में गौतम इत्यादि जो जो मिले सभी को उन्होंने यज्ञ के लिए निवेदन शुरू कर दिया, आमंत्रण की हम भगवती के यज्ञ करना चाह रहे, आप उस यज्ञ में आमंत्रित, आप उस यज्ञ में आमंत्रित, आप अवश्य पधारें। और उसके बाद में आए यहाँ पर कौशल में। अब उनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ, उनके पास में निवेदन करने के लिए आए, हे गुरुवर, मैं 5000 वर्षों तक चालू रखने वाला देवी यज्ञ करना चाहता हूं और उस यज्ञ के आप आचार्य हैं और मेरे इस यज्ञ को आप निर्विघ्न रूप में संपन्न करें, जिससे भगवती आदि शक्ति जगत जननी जी की कृपा हम पर हमेशा बरसे और हम पर इन्हीं समस्त समाज के ऊपर में विश्व के कल्याण के हेतु। और उस यज्ञ में भगवती की ही चर्चा हो। बोले राजा देखो, हूं तो मैं तुम्हारा कुल गुरु, लेकिन मैंने देवराज इंद्र का यज्ञ स्वीकार कर लिया है। उनका 500 वर्ष का है, तुम्हारा तो 5000 वर्ष का है। उनका 500 वर्ष का यज्ञ है, तो मैं जल्दी से यज्ञ संपन्न करके आऊंगा। तब तक एक काम करो, तुम यज्ञ की सारी सामग्री अच्छे ढंग से रखना, इधर उधर बिगड़े नहीं उसकी व्यवस्था कर देना। उसके बाद में आकर मैं यज्ञ का आचार्य बनके इस यज्ञ का संपन्न करूंगा। बोले समय को कौन जानता है, 500 वर्ष के बाद में फिर क्या होगा नहीं होगा। बोले आप मेरे कुलगुरु हैं
मैं आपको वंदन करने आया हूं। यदि आप यज्ञ समय पर नहीं कराना चाहते तो मुझे दूसरे आचार्य का वर्ण करना पड़ेगा। तस्मिन् यज्ञे समाराध्यो देवी श्री जगदम्बिका तत्प्रीत्यर्थम् अहं यज्ञे करोमि विधिपूर्वकम्। बोले काम ये यज्ञ की इतने 500 वर्ष तक हे गुरुवर मैं सामग्री को बराबर रख नहीं सकूंगा। बोले एक काम करो, जब तक मैं नहीं आ रहा हूं तब तक आरंभ करो, मैं आते ही उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगा। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और उन्होंने गौतम ऋषि को आचार्य पद के ऊपर में नियुक्त करके यज्ञ शुरू किए। अब इधर यज्ञ का कार्य शुरू हो गया। 500 वर्ष का यज्ञ करा के वशिष्ठ आए नीचे, और आए तो इनके मन में हुआ अब इधर ये कुल गुरु हैं तो यज्ञ इनका कराना चाहिए। देवताओं के तो गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इंद्र का यज्ञ तो वह भी करा सकते थे, लेकिन लोभ के वशीभूत होने के कारण इन्होंने इस चीज का परित्याग करके स्वर्ग में यज्ञ कराने के लिए गए, क्योंकि स्वर्ग में मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। अब सामग्री की सुरक्षा के लिए इन्होंने परित्याग कर दिया। आए, यज्ञ चल रहा था, बड़े सुंदर से यज्ञ चल रहा था। भृगु थे, याज्ञवल्क्य थे, पौलम थे, सब बड़े बड़े गौतम को विशेष रूप से नियुक्त करके जब आए वशिष्ठ, तो राजा थके हुए थे। यज्ञ के कार्य में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। ग्रीष्मकालीन समय था और फलहार करके थोड़ा विश्राम के लिए गए, और जैसे इनकी आंख लगी कि इतने में वशिष्ठ आए। और वशिष्ठ आते बोले, राजन राजन मैं यज्ञ संपन्न करके आया हूं, अब मुझे मेरा स्थान। अब तो ये सोने के लिए जा चुके थे, तो द्वारपाल जो मंत्री थे वो बोले कि अभी अभी राजा निद्रा के लिए गए हैं, हे भगवान आप यहां पर विराजिए, जब वो उठेंगे तब आप उनसे बोले अब भी उठाओ। मैं उनके लिए कितने दौड़े 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 करके आया हूं, और वो सोने के लिए गए, अभी उठाओ उनको। बोले अभी कैसे उठा सकता हूं, बहुत श्रांत है, बहुत थके हुए हैं। बोले मेरा सम्मान नहीं, और राजा के लिए थके होने के लिए, राजा बाद में भी निद्रा ग्रहण कर सकते, उठाओ उनको। लेकिन मंत्रियों ने उनको नहीं उठाया। और क्षणे को पाहा महर्षयः, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं उनको एक क्षण में ही कोप आ जाता है, एक क्षण में कोप शांत भी हो जाता है, और एक क्षण में कोप आ भी जाता है। और तुरंत उन्होंने कहा, राजा निमि मैं बार बार बोल रहा हूं, और उनके ये सेनापति, उनके ये मंत्री उनको जगाने के लिए तैयार नहीं है, मैं शाप देता हूं राजा को। राजा विमना भूत्वा गौतमं प्रत्यपूज्यतः। वशिष्ठ ने शाप दिए, क्या दिए? पतद्विदं शरीरं ते विदो विदेहो भवभूपते। हे भूपते पततु इदम शरीरम, तुम्हारा यह शरीर, जिस शरीर से तुम यज्ञ कर रहे हो, यह शरीर तुम्हारा नष्ट हो। एक क्षण में जैसे मंत्री को पता लगा, मंत्री तुरंत राजन को जगाया, राजन राजन उठिए उठिए, आपको शाप दे दिए। अकारण मुझे शाप दे दिए, अभी तो मैं आया था सोने के लिए। बोले हाँ आपको शाप दे दिए। तुरंत उठे, ले, और जैसे ही उठे निद्रा पूर्ण हुई नहीं थी, अस्वस्थ अवस्था में थे। बोले क्या इनके पास में ही तप बल है, यही शाप दे सकते हैं, मैं भी इनको शाप देता हूं। तवापि च पतत्यद्य देहोयं क्रोध संयुतः। क्रोध संयुतः देह तवापि तु पततु इदम। आपने मुझे शाप दिया कि मेरे शरीर का परित्याग हो, जाइए मैं भी आपको शाप देता हूं कि क्रोध युक्त आपका शरीर यह दिए। वैसे निमि भी वहां धड़ाम से गिर गए।
इनको शाप लगा था, गिर गए, अब शरीर है ही नहीं। सब जगह हाहाकार, अब यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा। ब्रह्मा जी आए, ये गिरे और इनके गिरते ही वशिष्ठ भी वहां, दोनों शवासन में, दोनों। ब्रह्मा जी आए, बोले उत्तिष्ठ राजन उत्तिष्ठ, राजन उठिए, यजमान के बिना यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होता है, आप उठिए, आप संकल्प लिए हैं, आप इस यज्ञ कार्य को पूर्ण कीजिए, मैं तप के बल से आपको जागृत करता हूं। बोले नहीं, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मैं ऐसा शरीर लेकर क्या करूंगा पितामह, जो शरीर बार बार जन्मे और बार बार मरे। एक बार मैंने शाप स्वीकार कर लिया है, अब मैं शरीर नहीं धारण करना चाहता। तो बोले यज्ञ कैसे संपन्न होगा, तो बोले आप कुछ कृपा ऐसा कीजिए। बोले मुझे शरीर अब नहीं चाहिए। बोले कैसी कृपा का, निमि की आत्मा, निमि को बोलने की तो सामर्थ्य है ही नहीं, शरीर तो नष्ट है, और आत्मा से एक ध्वनि निकली, न देहे मम वाञ्छन्ति सर्वदैव विनेश्वरे, वासो मे सर्वसत्त्वा दृष्टा वस्तु सुरोत्तमा, नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चराम्यहम् एवमुक्त्वा सुरास्तत्र निमेरात्मा अब्रुवन्। निमि आत्मा अब्रुवन्, निमि की आत्मा बोली, मैं ऐसा नहीं शरीर धारण करना चाहता हूं हे पितामह, न देहे मम वांछन्ति, मुझे शरीर नहीं चाहिए जो बार बार जन्मे और मरे। यदि आप इस यज्ञ को संपन्न करना चाहते हैं तो वासों में मेरा निवास कीजिए समस्त जीव के अंदर में, और समस्त जीव के अंदर में जो मुझे देखे, दृष्टा वस्तु सुरोत्तमा। और इतना ही नहीं, समस्त जीव के नेत्र के ऊपर में मेरा वास है। नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभुस्तश्चराम्यहम्। नेत्रेषु सर्वभूतानां, जितने लोग हैं ना, जितने जीव है ना, सभी जीव के आंख के ऊपर में मेरा निवास है। नेत्रेषु सर्वभूतानां वासोऽहम्, मेरा वास समस्त जीव के नेत्र के ऊपर में जो भो, इसको निमिष कहते हैं। निमिषः पलकं प्रभातः, समस्त जीव के आंख के ऊपर में जो भो है, निमेष है, निमेष में मैं वास करूं, और समस्त जीव के वायु के परिसंचालन के ऊपर में आंख जो ऊपर नीचे हो, उस समय में समस्त जीव का कर्म का मैं दर्शन करता रहा। इसके लिए मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मैं समस्त जीव के निमेष में निवास करना चाहता हूं। तब से राजा ने बोले ये तो है, क्योंकि ये तो अशरीर है, इन्होंने समस्त जीव के शरीर के अंदर में अपना वास, लेकिन कोई शरीर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हे गौतम भृगु, इनके शरीर का मर्दन कीजिए, ये तपस्वी हैं, इनके शरीर का मर्दन कीजिए, इनके शरीर के मर्दन से, इनके तपो मूर्ति से कोई न कोई जीव उत्पन्न होगा। और वहां पर दर्भ मतलब कुश,
कुश की मथनी बनाकर और वेद मंत्र से अरण्य शुक्त द्वारा मंथन कर्म राजा निमि के हृदय का मंथन होता है, क्योंकि पुण्य जो है, सत्कर्म जो है, उन हृदय में निवास करता है। पुण्य से मंथन किए और मंथन करते 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 एक सुंदर दिव्य पुरुष वस्त्रालंकार आयुध के साथ में उपस्थित हुआ और उसका नाम पड़ गया मिथि। एक दिव्य राजकुमार के सदृश। राजकुमार का शरीर एकदम अंग कांति रूप मनोहर। और उस मिथि को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यही देखो राजा निमि का पुत्र मिथि हो गया, राजा निमि का पुत्र मिथि हो गया, यही इस नगरी का निर्माण करेगा। उस नगरी का नाम पड़ गया मिथिला। मिथि न जायते यासा नगरी सा मिथि। अब उसके बाद में वशिष्ठ थे। वशिष्ठ को भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, शाप तो आपको मिला है, जाओ आप मैत्रा और वरुण दोनों ऋषि के तेज से आप उत्पन्न। मतलब काल किसी को नहीं छोड़ता है राजन। ये जो मैं बताया तुम्हें कि अभी का जो समय है, आपदम नासिष्यामि संस्मृता च सदैव ही यदा यदा वै देवेश आपदो दैव संभवः। अरे देवता, आप लोग के ऊपर में आपत्ति आई है, आपत्ति से लड़ो। लड़ना आपका काम है जी। हार या जीत तो होने का काम है। यत्ने कृते यदि न सिद्धति गोत्र दोषः। आप प्रयत्न करोगे, सफलता मिलना न मिलना आपके हाथ में नहीं है। आप उद्योग करो, युद्ध करो। और देवगुरु बृहस्पति की बात मानकर देवराज इंद्र लड़ने लगे। और देवराज इंद्र जब लड़ने लगे, और इधर कथा कहां की थी? शुंभ और निशुंभ की। इसमें कालह गति ऋषि, इसी के ऊपर में एक छोटी सी काल के ऊपर में राजा निमि और वशिष्ठ ऋषि की कथा सुना। बोले अब शुंभ से रहा नहीं गया, शुंभ ने कई अक्षौहिणी सेना लेकर गया युद्ध के अंदर में। देवराज इंद्र से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवराज इंद्र परास्त। जान रहे हैं ब्रह्मा विष्णु लड़ाई करने के लिए नहीं आए। भगा देवराज इंद्र कंदराओं में, गुफाओं में। अब बलोन्नमत्त मदोन्नमत्त स्वर्ग के ऊपर में यह शुंभ निशुंभ दोनों स्वर्ग का राज्य सिंहासन जीत गए। निशुंभ ने कहा कि भैया आप बड़े हैं, आप इस राज्य के ऊपर में सिंहासन के ऊपर में आसीन होइए, और जो कुछ बाहर का काम है वह सब काम मैं देखूंगा। आप राज्य सिंहासन पे बैठिए और बाहर की सारी जवाबदारी है। शुंभ को राज्याभिषिक्त कर दिए। चंड मुंड धूम्र लोचन, हाँ जितने थे सब नंदन वन के अंदर में विहार करने लगी, अप्सराओं के साथ में नृत्य करने लगी, हाँ कल्प वृक्ष के साथ में आनंद करने लगी सब। अब तो इन लोगों की हालत हो गई खराब। ऐसे करते 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 कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, क्योंकि शुंभ और निशुंभ को वरदान था। शुंभ निशुंभ को कोई मार नहीं सकता था, करेंगे नहीं, जानते थे। अब लड़ाई करके तो हार गई यहाँ देवराज इंद्र, सबका पावर उसने अपने अंदर में कर लिया। अब उसके बाद में देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि जैसे महिषासुर का वध हुआ था और माँ ने कहा था कि ऐसे कोई विपत्ति आए तो आप मुझे याद करना देवता, आपके विपत्ति के लिए मैं तुरंत, जब आप मुझे याद करोगे मैं तुरंत तत्क्षण वहां पर प्रकट। और उस समय देवताओं ने माँ की स्तुति की, हे दुर्गा, हे अम्बा, हे माँ, मेरी विपत्ति को आप दूर करो, हे रक्षक, हे जगत जननी। ये शुंभ और निशुंभ दोनों जो मदोन्नमत्त जो दानव हैं, उनसे आप हमारी त्राण करो, रक्षा करो। देवता सब खड़े हुए हाथ में पुष्प लेकर भगवती की स्तुति कर रहे हैं। मेरी मैया
सबकी बिगड़ी बना दो मेरी मैया, सबकी बिगड़ी बना दो मेरी मैया, सबकी बिगड़ी बना दो। आए तुम्हारे चरण शरण में, आए तुम्हारे चरण शरण में, सबकी लाज बचा लो मेरी मैया, सबकी बिगड़ी बना दो मेरी मैया, सबकी बिगड़ी बना दो। सब देवता सब खड़े हैं, हाथ में फूल लेकर, सुंदर सुंदर पुष्प माला, बिल्व पत्र लेकर, हाँ, भगवती से प्रार्थना कर रहे, हे माँ, आपने हम लोग को वरदान दिया है कि जब महिषासुर से आपने जब हमारे त्राण की, तो हम पर जब कोई विपत्ति आए तो आप मुझे याद करना, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए हे माँ आप अवतार धारण करो। तेरे दर पर सब आए, तेरे दर पर सब आए, मन में ये अभी लासा लाए, मन में ये अभी लासा लाए हैं, मन में मन में तेरे दर पर सब आए, तेरे दर पर सब आए हैं, मन में ये अभी लासा लाए, मन में अभी ला मैं सब पर योगी माँ, तेरा रूप निराला है माँ, तेरा रूप निराला है माँ, सबके संकट हरने वाला माँ, सबके संकट हरने वाला माँ, संकट हरने वाला माँ, सबके संकट हरने वाला माँ, मैं सबकी विनती सुनो, हम सबकी विनती सुनो मैया, सबके दुख दूर करो मैया मेरी, सबकी दुख उपकार करना, उपकार करना, ये सदा चेता। हे भगवती, अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई अवलंबन नहीं है, सर्व उपकार करना है सदार्थ चित्ता। और इतने महिमा प्रकट हुई, दिव्य स्वरूप, दो भुजा आदि शक्ति जगत जननी पार्वती के रूप में, संपूर्ण मंगल स्वरूप भगवती का, सर्व मंगल
मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पार्वती माता वहां पर प्रकट हुई। देवता आप मुझे याद कर रहे हो? बोलो क्या कोई दिक्कत है? बोले हाँ माँ दिक्कत है। पार्वती के रूप में पर्वत के ऊपर में विराजमान सुंदर करोड़ों सूर्य की का कोटि सूर्य समाभासम त्रिनयना पाशांकुशवराभित्र धारयन्तीं शिवां भजे। बस शिवा वहां प्रकट। चिंता मत करो, मैं समझ गई शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के ऊपर में अपना आधिपत्य समस्त भूमंडल को अपने भय से त्रस्त कर दिया है। सब जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं सब यज्ञ की आहुति अब वो लेने लगा हुआ है, देवताओं का आधिपत्य लेने लगा है। सब लोग ऋषि मुनि महापुरुष सज्जन सब दुखी हैं। चिंता न करो, अब मैं प्रकट हो चुका। और मां भगवती ने पर्वत के ऊपर में विशाल अपना स्वरूप ले जाओ देवता। अब देखो कुछ ही क्षण में कैसे मैं शुंभ और निशुंभ दोनों का वध कर देती हूं। और वहां पर पार्वती माता पर्वत के ऊपर और इनके शरीर से देखते 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 एक दिव्य शक्ति अंबिका देवी प्रकट हुई। भगवती पार्वती के शरीर से अंबिका देवी एक प्रकट हो गई और अंबिका देवी के साथ में उनका वाहन जो था सिंह, वह भी अनेक दिव्य आयुध अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। अब पार्वती देवी के शरीर में से जो तेज निकला, वो तेज निकलने के कारण भगवती का रूप श्याम वर्ण, तेज तो निकल गया तो श्याम वर्ण होने के कारण यह भगवती काली के रूप में हो गई। मशी वर्ण महाघोरा दैत्यानां भयवर्धनी कालरात्रि च सा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा। पार्वती भगवती के शरीर में से तेज निकला है, कालरात्रि के रूप में हो गई और शरीर के अंदर में मृग चर्म, कृष्ण वर्णा, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें इधर उधर देख रही है। हाथ में एक हाथ में कमंडल है और व्याघ्रांबर परिधानम शुष्कमांक्षा कुशोदरी, जहां देखो वहां जीव लपलपाती है, कौन है। और इतने में अंबिका देवी वहां पर, और अंबिका देवी ने उस समय सुमधुर एक वाणी छेड़ी, सुमधुर गीत बोलना शुरू किया और भगवती ने वहां पर ऐसी सुंदर गीत अंबिका देवी ने चालू किया। उस गीत को सुनकर तो सब पशु पक्षी जितने थे सब प्रमुदित होने लगे। अब सिंह के ऊपर में सवार है और इधर उनके बाजू में बैठी है कालिका, हाथ में कमंडल ली हुई और वाणी में इतनी मधुरता थी। जो कुछ वाणी, जो शब्द जो निकल रहा था माता जी का, माता जी गीत गान कर रही है, आलाप छेड़ रही है सामवेद का। अरे हमारे राजा शुंभ और निशुंभ हैं, उन दोनों के साथ में जिनसे तुम्हारी इच्छा हो उनसे तुम पाणी ग्रहण करो, विवाह करो। हे दुष्ट, न मेरा कोई पति था न मेरा कोई पति है, मैं किसी की पत्नी आज तक बनी नहीं हूं और तू मुझे कह रहा है कि शुंभ और निशुंभ की मैं पत्नी बनूं। अरे रे, यदि तू कह ही रहा है कि उनकी पत्नी बनने के लिए तो सुन मेरी एक बात। मैं जब छोटी थी तो अपने सहेली के साथ में खेलते 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 मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, सत्यमुक्तम त्वया रात्र मिथ्या किंचित त्वयोदित। मैं सत्य कह रही हूं, मैं मिथ्या नहीं कह रही हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे साथ युद्ध करे और युद्ध में जो कोई मुझे हरा दे, जो मुझे हरा देगा उसकी मैं पत्नी बन जाऊंगी। आज तक मेरा कोई पति नहीं हुआ। मैं यही इच्छा से सुंदर सुमधुर गीत गुणगान कर रही हूं कि कोई भी यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। यो मां जयति संग्रामे, संग्राम में मुझे कोई जीत ले,
हाँ, यो मैं दर्पम, मैं दर्पणी हूँ, हाँ, मैं गर्वणी हूँ, मेरे अंदर में अहंकार है कि मुझे कोई जरा जीत के दिखाए तो जो जीतेगा उसी की पत्नी बन जाऊंगा। यो मैं दर्पम व्यपोहति, यो मैं प्रतिबलो रोगे, मेरे सामने कोई युद्ध करके मुझे जीत ले। यो मैं प्रतिबलो लोगे समय भरता भविष्यति। क्या कहूँ, छोटे छोटे बच्चे में खेलते खेलते मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली, अब मेरी प्रतिज्ञा कोई पूर्ण करने वाला जा। तेरा जो शुंभ और नशुंभ जो है, हाँ, अभी तू राजा जिसको वो कहता है राजा बनने योग्य है नहीं, अरे वो तो दानव है, उसके लिए तो बोल उसको पाताल में जाने के लिए, नहीं तो मुझसे युद्ध करने के लिए एक क्षण मेरे साथ में युद्ध में वो टिक नहीं सकेगा। तो जानती नहीं है शुंभ और निशुंभ को, बोले तो जाता है कि ये मेरी अभी जो दूत है काली तेरे अभी खप्पड़ में, हाँ। तुरंत काली ने जी लपलपाई और जैसे जी लपलपाई भगा वहां से चंडर भगवती काली का महान विकराल स्वरूप। अब उसके बाद में जैसे पहुंचा चंडमुंड ने कहा, अरे राजन राजन, शुंभ और निशुंभ, अरे ऐसी दिव्य सुंदरी को हमने कभी तक आज तक देखा नहीं था और इतनी सुमधुर गाती है, मेरे मन को मुग्ध, इतना ही नहीं जितने पशु पक्षी थे सब उनसे मुग्ध हो जाते हैं। अरे वो पहाड़ के ऊपर में बैठी हुई है और वो कह रही है कि उसने ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया है, वो आपकी सुंदरी बनने योग्य है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ जाऊं उसको पकड़ कर ले आऊं। इतने में निशुंभ सब कुछ कारोबार संभाल रहा था। निशुंभ ने कहा, भैया रुको रुको, किसको भेजना है इसका निर्णय मैं करूंगा। इतने में धूम्रलोचन खड़ा हुआ, चंडमुंड तैयार, बोले रुको। रक्तबीज बोल रहा है रुको रुको। शुंभ ने कहा नहीं, सर्वप्रथम चंडमुंड ये देख कर आया है तो एक काम करें कि चंडमुंड को ही भेजते हैं, और देखो तुम उस सुंदरी के साथ में बल जबरदस्ती मत करना, उसको उसके सामने प्रणय याचना श्रृंगार युक्त हाव भाव वाणी कह के ले आना, और यदि वो नहीं आए तो केशाकर्षण विह्वलाम, उस विह्वला का केश पकड़ कर रगड़ कर ले आना, लेकिन उसको शरीर में खरोंच नहीं आनी चाहिए। जब से तुमने उसके सौंदर्य के विषय में बात किया है मेरा मन उसको पाने के लिए लालित है। और गया चंड और मुंड, और जैसे चंड मुंड गया अनेक प्रकार के अक्षोहिणी सेना के साथ में, और चंडमुंड कहा कि देवी मैं तो उस समय दूत के रूप में था, लेकिन अब मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। देखो तुम्हारे जैसे सुंदरी स्त्रीलोकी में कोई नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं, और शुंभ निशुंभ जैसे कोई राजा है ही नहीं। तुम्हारी इच्छा है तो शुंभ बड़े हैं, और नहीं इच्छा है तो छोटे भाई के साथ में। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम, हाँ, शुंभ या निशुंभ, तुम्हारी इच्छा हो तो निशुंभ के साथ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है शुंभ के साथ, लेकिन तुम उन दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो और चलो। तुम जो है वह सम्रांगण में युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम्हें यदि युद्ध करना है तो श्रृंगार युद्ध तुम कर सकती हो। ले दुष्ट, तुम हमारे साथ में इस तरह से बात करती है। और तुरंत भगवती अंबिका ने कालिका देवी को, हाँ तुरंत, काली क्या देख रही है मेरे सामने, यह प्रणय याचना की बात कर। आज तक मेरे सामने कोई इस तरह से बात नहीं कर सका। और तुरंत माँ काली की आंख इधर उधर लपलपाती हुई, और इतने में माँ काली के शरीर में से भी अनेक प्रकार की योगिनियां उत्पन्न होगी, और सब अलग अलग प्रकार की योगिनियां। उनके हाथ के अंदर में खड़ग है, किसी के हाथ में खप्पड़ है, ऐसे कई योगिनियां सहस्त्र, कोई मुंडमाल धारणी योगिनियां सब उत्पन्न हुई। सब उत्पन्न होकर कहते हैं, चंड और मुंड तू क्या मेरे साथ युद्ध करेगा? तू मेरे बल को नहीं जानता, मेरे पराक्रम को नहीं जानता, मेरे शौर्य को नहीं जानता है। मैं चाहूं तो एक क्षण में समस्त पृथ्वी को भस्म कर सकती हूं, और तू मेरे साथ में युद्ध करेगा। और तुरंत महाकाली आई, और महाकाली माता आते इधर उधर जैसे आ रही है, इतने में
शुंभ चंड मुंड के जितने सब सैनिक थे, सेनापति थे, सब सेनापति भगवती के साथ में युद्ध करने लगे। और भगवती अपने खड़ग से सबका इधर उधर दौड़ कर जो जिसका आता है वैसे मस्तक काटने लगी। जिसका किसी का हाथ काट रही है, किसी का पाँव काट रही है, किसी का गर्दन काट रही है, छिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न कर रही है। और ये देखकर तो एकदम चंड मुंड से रहा गया। चंडमुंड कह रहा है कि देवी, अभी तक तुमने मंत्रियों के साथ में युद्ध किया, सेनापति साथ, मेरे साथ में युद्ध करो। और चंडमुंड खड़ा हुआ, आकाश में गया और आकाश में जाकर अदृश्य होकर महाकाली माता से युद्ध करने लगा, बाण फेंकने लगा, गदा फेंकने लगा, बड़े बड़े पहाड़ फेंकने लगे। और माँ टास गर्जना करती हुई, माँ के बाल बिखरे हैं, आंख लाल लाल हैं, हाथ में तलवार ली हुई इधर उधर छिन्न भिन्न हो रही है। और छिन्न भिन्न होते होते वहां से रहा नहीं गया। और उसके बाद में चंडमुंड जो है हाथ में खड़ग लेकर, और कहाँ है काली, कहाँ है काली, इधर उधर देख रहा है। तलवार से इधर उधर कोई दिखता नहीं, खाली तलवार फेंक रहा है, बाण मार रहा है, परस फेंक रहा है, गदा फेंक रहा है, सब कुछ फेंकते। और ऐसे में चंडमुंड के साथ में भगवती काली की लड़ाई होने लगी। अरे चंडमुंड का वध करने को, हो चंडमुंड का वध करने को लेकर खप्पर वाली चमचम नाच रही माँ काली, चमचम नाच रही माँ काली, चमचम नाच रही माँ काली, चमचम नाच रही माँ काली। हो चंडमुंड का वध करने, हो चंडमुंड का वध करने को कर खप्पर खाली, छम नाच रही माँ काली, छम नाच रही माँ काली, छम नाच रही माँ काली। तालियों की सेवा करते हैं। बोले काली मैया की। ओ जीव लटक रही मुख से बाहर, नैन से बरसे ज्वाला, मैया के नैन से बरसे ज्वाला, मैया बहन से बरसे ज्वाला, नैन से बरसे ज्वाला। हो झके झूठ दुश्मन के दल के, झके झूठ दुश्मन के दल के, देख रूप निरोला। छम नाच रही माँ काली, झम नाच रही माँ काली, झम नाच रही माँ काली। हो चाल चले जब काली मैया, घुंघरू छन छन बोले, मैया घुंघरू छन छन बोले, घुंघरू छन छन बोले। चाल चले जब काली मैया, घुंघरू छन छन बोले, घुंघरू छन छन बोले, मैया घुंघरू छन छन बोले। सुन किलकारी काली मैया की, माँ धरती अंबर डोले, धरती अंबर डोले, मैया धरती अंबर डोले। ओ पलक झपक के रण भूमि में, वही
रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली काली जय बोली, जय काली काली जय काली, जय काली काली जय काली, जय काली काली जय काली। रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। बोले महाकाली मैया की, अब्बड़ वाली मैया की, चंड मुंड संधारिणी मैया की। इस तरह से चंड मुंड हतो यस्मात् तस्मात् नामना की कालिका, भगवती काली ने चंड मुंड का संहार कर दिया। ये काली कोई एक बार नहीं काली बनी है। एक छोटी सी और थोड़ी काली माता की कथा, उसके बाद में हम आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके जब आए, राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक होते होते सीता मैया थोड़ी सी मुस्कान करने लगी, हंसने लगी। सब लोग राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। सब लोग राजा रामचंद्र की जय जयकार कर रहे थे और सीता माता हंस रही थी। भगवान ने कहा कि देवी, तुम्हारा तो अकारण हास्य होता नहीं है, तुम क्यों हंस रही हो? लोग जय जयकार कर रहे हो और तुम हंस रही हो। बोले नहीं नहीं, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है। फिर लोग जय जयकार करने लगे, फिर माँ हंसी, बोली क्या है बोलो? बोले नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। अरे बात है देवी। बोले मेरे मन में था कि आपने 10 मुख रावण का वध किया है तो लोग आपका इतना जय जयकार कर रहे हैं, यदि आप सहस्त्र मुख रावण का वध करेंगे तो लोग क्या करेंगे? आप कहां पे बिठाएंगे आपको? बोले हाँ देवी, सहस्त्र मुख रावण? बोले हाँ सहस्त्र मुख रावण है अभी। चाचा सुमंत? बोले हाँ। चलो अब इनके मन में तो लग गया, भगवान रामचंद्र जी के मन में सीता मैया की बात लग गई, मुझे सहस्त्र मुख रावण से युद्ध करना है। तो युद्ध का कोई कारण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, यही हमारा कारण है। वह हमारे नतमस्तक हो, शरणागत हो गए सहस्त्र मुख रावण के पास में लड़ने के लिए। सहस्त्र मुख रावण आया, बोलता मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। हे दशरथ नंदन, आपका स्वरूप इतना सुमधुर है, सौम्य है, आपके साथ मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, आप चले जाओ। बोले नहीं, मैं युद्ध करना चाहता हूं। इतने में बात रह गई, जब युद्ध के लिए चले तो सीता मैया ने कहा कि सरकार, आपने 10 मुख रावण का वध किया, उस समय मैं देख नहीं सकी। मेरी इच्छा है कि आप युद्ध कैसे करते हैं और युद्ध के समय में आपका छाती कैसा रहता है, ये मेरे देखने की इच्छा है। बोले देवी, युद्ध में स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। बोले मेरी इच्छा है। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी चलो। और इधर लक्ष्मण जी, साथ में भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी, विभीषण सब थे, सब गए। सहस्त्रमुख रावण कहता चले जाओ, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। बोले नहीं, मैं आपसे युद्ध करूंगा। बोले ठीक है, जब युद्ध करने की इच्छा है तो करो। सब तैयार हुए। अब तो बाद में भगवान रामचंद्र जी युद्ध करेंगे। इतने में सहस्त्रमुख रावण के 2000 हाथ थे और 1000 मस्तक। सहस्त्रमुख रावण ने अपने दोनों हजारों के हाथ से तबली बजाई और ये तबली बजाते हुए जितने सब थे, हनुमान जी, विभीषण, भरत, लखनलाल जी, सब के सब अयोध्या पहुंचे और खाली बचे भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया। बोले अभी भी दशरथ नंदन चले जाओ, मुझे युद्ध करने की तुम्हारे साथ में इच्छा नहीं, तुम्हारा स्वरूप को देखकर ही मैं मोहित हो जाता हूँ। बोले जब आप लोगों ने इनको भगा दिया तो मेरे साथ युद्ध क्यों नहीं करेंगे? बोले चलाओ फिर बाण। भगवान बाण चलाते थे, सहस्त्रमुख रावण जैसे सुई होता है वैसे पकड़ के तोड़ देते थे।
भगवान रामचंद्र जी का बाण सहस्त्रमुख रावण के शरीर में जैसे सुई चुभता था। ऐसा प्रसंग वर्णन मिलता, कथा तो बड़ी लंबी है, संक्षिप्त में कह दूं। ऐसा प्रसंग मिलता, भगवान ने समस्त दिव्य अस्त्र आयुधों का प्रयोग किया, सहस्त्रमुख रावण के ऊपर में उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। उसके बाद में सहस्त्रमुख रावण से रहा नहीं गया। बोले कि बार बार मैं कहता हूं चले जाओ, मेरी बात मानते नहीं हो, लो मेरा यह बाण जो है बर्दाश्त करो। और एक दिव्यास्त्र भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में जैसे छोड़े, भगवान रामचंद्र जी जब तक संधान करते तब तक उनके हृदय में लगा, भगवान रामचंद्र जी बेहोश हो गए। और जैसे बेहोश हो गए वैसे ही वहां कोई था नहीं। सारी यह जो सहस्त्रमुख रावण की जो स्त्रियां थी सब ठहाका मार के जोर से हंसने लगी। और इधर सीता मैया से रहा नहीं गया कि अरे मैं रामचंद्र जी, मैं विष्णु स्वरूपा रामचंद्र जी की पत्नी होकर विधवा हो गई और ये राक्षसी सब सधवा। और ये कहते 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 सीता मैया से रहा नहीं गया। सीता मैया के अंदर में क्रोध आया और क्रोध से सीता मैया काली बन गई। और सीता मैया जैसे काली बनी वैसे ही सीधे इधर उधर डगमग सहस्त्रमुख रावण के जितने हाथ थे सब हाथ को काट दिया। जितने इधर उधर गए उनको उनका रूप ही देखकर सारे जो सहस्त्रमुख रावण के जितने सेना थे सब भाग गए। सहस्त्रमुख रावण का मस्तक काट दी और उसके बाद मुंड माला धारण कर दी, मस्तक काट दी, मुंड माला धारण कर दी। ऐसे करते 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 महाकाली मैया ने मुंडों की माला बनाई। सहस्त्रमुख का जितना हाथ था सभी हाथ का अपने शरीर के ऊपर में मालिका में बनाकर कमर के अंदर में। अब तो देख रही है सहस्त्रमुख रावण का मस्तक काट दिया, उसका रक्त बहन करने लगी। इधर हालत खराब, जहां देखो वहां। अब तो देवता सब विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तो अभी तक समय आया नहीं था। भगवती सीता ने काली का रूप धारण किया, पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। अब जब डगमग डगमग करने लगी रहा नहीं गया, सब देवता भगवान शिव जी के पास में गए। हे भगवान, महाकाली को तो आप ही शांत कर सकते हो, दूसरे और कोई शांत नहीं कर सकता। जब देवता सब गए भगवान शिव जी बोले, अरे देवताओं सुनो, मैंने एक बार 1.25 लाख व्रत 1.25 लाख वर्ष तक तप किया था और भगवती प्रकट हुई और मैंने वरदान मांगा कि हे भगवती, यदि आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो तो कभी आपका चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर पड़ता। मुझे लगता है वो समय आ गया है। भगवती सीता काली के रूप में हो गई, यह किसी से संभलने वाली नहीं है। मैं रण में नीचे लेट जाता हूँ और वही काली का जैसे ही पांव भगवान मेरे ऊपर में पड़ेगा, काली शांत हो जाएगी। उसी समय अमृत कलश लेकर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में आप लोग छींटना और वो जागृत हो जाएंगे। यदि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो वो काली का क्रोध कोई शांत नहीं कर पाएगा। और भगवती एकदम रण के अंदर में चंडी स्वरूप में होकर अट्टाट्टहास गर्जना करते हुए इधर उधर उधर, कहीं किसी के हाथ पे कहीं किसी के पांव पे मस्तक चढ़ते चढ़ते दौड़ रही है भगवती। ऐसे दौड़ते 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 भगवान शिव जी नीचे लेटे हुए हैं, भगवती का स्मरण कर रहे हैं। 1.25 लाख वर्ष के तपस्या का फल आज मेरा सफल होगा। और जैसे ही भगवती इधर उधर देखते 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 गई और जैसे भगवान शिव जी के वक्षस्थल के ऊपर में भगवती का दक्षिण चरण पड़ा, उनको लगा कोई आश्चर्यजनक चकित चीज और उनका जीवा आश्चर्य से बाहर आ गया। सब देवता सब पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए महाकाली मैया की जय, महाकाली मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो। देवताओं ने तुरंत भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में अमृत छिटा। भगवान रामचंद्र जी खड़े हो गए। देवी देवी कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण, कहाँ है वो सहस्त्रमुख रावण। इतने समय में वो महाकाली शांत हो गई। जो महाकाली थी वो सीता के रूप में आ गई। बोले नाथ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोले ना देवी, हाँ, जिसके ऊपर मेरे सारे दिव्यास्त्र समाप्त हो गए, मैं कैसे शांत हो जाऊं? सहस्त्रमुख रावण कहाँ होगा? बोले सहस्त्रमुख रावण मर गया ना। मर गया, किसने मारा? भगवती ने अपने तरफ दिखाकर अंगुली की। बोले
फूल सदृश कोमल, तुम्हारे पांव के अंदर में कंकड़ के चिन्ह हो जाते थे, फूल के पत्ते के चिन्ह हो जाते थे, इतनी कोमल, और तुमने सहस्त्रमुख रावण का वध किया। देवी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इस रूप से, तुमने किस रूप से उस सहस्त्रमुख रावण का वध किया, वो मुझे बताओ। और उसी समय भगवती ने भगवान शिव जी के वक्षस्थल के ऊपर में चरण रखते हुए अपना स्वरूप काली का दर्शन जैसे कराया, वैसे रामचंद्र जी दंडवत प्रणाम करने लगे। अरे तुम तो मेरी कुलदेवी हो। और तत्क्षण वहीं पर रूप नष्ट हो गया। उसी दिन से भगवान रामचंद्र जी ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, ये तो और कोई नहीं है सीता, सीता तो मेरी कुलदेवी के रूप में है। अब यदि इसका ये रूप देखने के बाद में यदि पत्नी का रूप मेरे अंदर में तनिक भी आएगा तो मैं कहां जाऊंगा। इसके लिए धोबी का बहाना बनाकर लक्ष्मण को आदेश देकर कि सीता को यहां से निकाल के ले जाओ, क्योंकि सीता राजमहल में रहेगी तो मेरे मन में कभी भी पत्नी का भाव आएगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये खाली धोबी का बहाना था। जिस सीता को अग्नि नारायण ने परीक्षा देकर शुद्ध कर दिया, ये सीता शुद्ध है। अग्नि के ऊपर में अग्नि के परीक्षा के ऊपर में विश्वास न होकर एक धोबी के बात के ऊपर में भगवान को विश्वास होता। तो भगवान ने जब सीता माता का वो स्वरूप देखा महाकाली का, यह मूल सिद्धांत तो यही है कि धोबी का बहाना बनाकर सीता मैया को अपने राज्य से वाल्मीकि जी के गुरुदेव के आश्रम में कि वहीं यह सीता सुरक्षित रहे। इस तरह से मां भगवती ने कई जगह काली का रूप धारण किया। अभी आप लोगों ने चंडमुंड की कथा और साथ में सीता का काली का स्वरूप यह आप लोगों ने देखा। आइए अब हम आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। आज की कथा माँ भगवती के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। कल की कथा में महिषासुर का वध हुआ था, आज की कथा में शुंभ निशुंभ और चंडमुंड का वध माँ भगवती महाकाली के द्वारा किया गया। कल की कथा ठीक 3 बजे से प्रारंभ होगी और 6 बजे तक का कथा का समय रहेगा। कल की कथा में राजा हरिश्चंद्र की कथा का विशेष उपाख्यान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से होगा, तो सभी भक्त समय से पधारे। और यह कथा महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाह पर सीधा प्रसारण हो रहा है, तो उस पर भी आप जाकर के देख सकते हो। जो आपके रिश्तेदार या इष्ट मित्र जो नहीं पहुंच पाते हैं उनको यह चैनल शेयर करें, ताकि वो अपने घर पर बैठ करके माँ भगवती की कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री का आगामी कार्यक्रम आयोजन जो है वो एक बार मैं आपको अवगत करा दूं। आगामी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण रहेगी, जो बिहार राज्य में हो रही है, सीतामढ़ी जिला में। 4 मई से 10 मई तक के इसका आयोजन विशाल और भव्य आयोजन रहेगा, जिसका सीधा प्रसारण होगा। तदुपरांत 21 मई से 29 मई तक डिंडोली सूरत गुजरात में भी श्रीमद् देवी भागवत का विशाल और भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा। तो उसका भी सीधा प्रसारण ये चैनल पर रहेगा, तो आप अपने जीवन को कृतार्थ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे, जय माता दी। अब आज की कथा में महाकाली की सजीव झांकी आप सभी माता भक्तों ने देखी, और जो भी माता बहनें माँ भगवती की महाकाली की पूजन करना चाहते हैं वो आगे आकर के पूजन कर लेवें, और यथावत अपने श्रद्धा सुमन जो अर्पण करना चाहते हैं वो करें। और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के माँ भगवती महाकाली स्वरूप का आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय माता दी। हमारे यजमान परिवार कृपया व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं, माँ भगवती की आरती प्रारंभ होने जा रही है। और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए माँ भगवती की आरती करेंगे।
ॐ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मखाली तेरी आरती मन में बिठा कर तेरी मूर्ति उतारो मखाली तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महाकाली तेरी आरती रक्षा करो कष्ट हरो विनती सुनो माँ ममता भरी प्यार की नजर में रखो माँ रक्षा करो कष्ट हरो विनती सुनो माँ ममता भरी प्यार की नजर में रखो माँ जाऊँ मैं कहाँ कौन है मेरा जाऊँ मैं कहाँ कौन है माना भक्ति पूजा लाल का वरदान मिले माँ जो भी तेरा ध्यान धरे मान मेरा भक्ति की जुदार वरदान मिले सुन ले एक बार भक्तों की पुकार सुन ले एक बार भक्तों की पुकार सुन ले